Okay, so good afternoon to all, rather to all. राधे राधे सर। गुड आफ्टरनून सर। राधे राधे। चलो तो करते स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। ओके चलो तो करते हैं स्टार्ट। क्या स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। ओके, तो कितनी वैरायटीज हमने देख ली थी पिछली क्लास में, अगर याद हो तो, एमओडी की? सर 6। ओके, तो चलो वैरायटी नंबर 7 पर आते हैं। डेरिवेटिव्स of implicit functions। क्या होता है भाई डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस? कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक तो अपना स्टैंडर्ड तरीका रहेगा और दूसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी रहेगा इसका। ठीक है, सबसे पहला, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4, अगर ये 4 के बराबर है, देन dy बाई dx किसके बराबर होगा? इस टाइप का सवाल मान लो। ठीक है, तो एक जो स्टैंडर्ड जो तुमने फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ाई होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। पर हाँ, ये मेंशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में। हम दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, dy बाई dx, dx बाई dy, क्योंकि हमने पढ़ा है dy बाई dx और dx बाई dy तो डायरेक्ट 1 का ही रिलेशन होता है। डबल अगर पूछे तो फिर अपने को उसका भी रिलेशन पता है, बट फिर जिसकी डिमांड है अपन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 2 बाहर, x का 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में देख चुका था चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, हमने पहले y करा है और फिर आखिरी में dy बाई dx लगा, इक्वल्स टू 4 का हो जाएगा अपना डेरिवेटिव 0। राइट, कोई डाउट? अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे तो dy बाई dx आ जाएगा अपना -2 टाइम्स ऑफ, हो गया x प्लस वाई, नीचे चल जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर। ये होगा। कोई डाउट इतने पार्ट में? किसी को भी कोई भी दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ये तो अपना एकदम बेसिक तरीका हो गया, मेथड 1, स्कूल अप्रोच। ये है अपना स्कूल अप्रोच, बोर्ड अप्रोच लिख लेते हैं, जिसके अंदर कुछ ज्यादा कोई खास है नहीं, कुछ भी बेसिक अप्रोच है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरिवेटिव पूछा है तो डबल डेरिवेटिव कर लो, बट कई बार ना ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, रीअरेंज करके पूरा रखना है ना। ठीक है, इसलिए एक और मेथड भी है जिसको हमें याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि सिर्फ एमसीक्यू में लगेगा, बाकी में नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला, अब क्या है भाई डायरेक्ट फॉर्मूला? तो लिखना dy बाई dx इज इक्वल टू, फंक्शन है अपना f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 0। x और y कंबाइंड फॉर्मेट में दिया हुआ हो, कुछ इस टाइप का इक्वेशन हो। ठीक है, इम्प्लिसिट हो एक्सप्लिसिट हो जो भी हो, सब में वैलिड है, बस एक तरफ हो पूरा, f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 करके पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, एक तरफ करना जरूरी है, और इक्वल टू 0 आ गया तो इसका फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को ऑफ f, डिफरेंशिएट f WRT x, बाहर का माइनस मत भूलना हो, कीपिंग y एस कांस्टेंट, जैसे अभी अपन ने शॉर्टकट मेथड में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही तरीके से हम इसको भी कर रहे हैं। अपॉन डिफरेंशिएट f, वही जो फंक्शन है अपना, विथ रिस्पेक्ट टू y
कीपिंग एक्सेस कांस्टेंट। नोटेशन वाइज याद रखना है तो माइनस ऑफ ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होल अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई कांस्टेंट, और ये नीचे आ जाएगा अपना पार्शियल डेरिवेटिव एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्सेस कांस्टेंट। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या ये याद हो जाएगा जब यस आपको? सर। हाँ सर। ठीक है, इजी है, उतना टफ है नहीं, यूज करोगे तो फटाफट आंसर आ जाते हैं। अगर देखना हो तो क्यों ना हम इसी क्वेश्चन में देख लें, क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये भी डायरेक्ट ही है, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो रीअरेंज करके, जो अपन रीअरेंज करके एक्स अलग डीवाई बाई एक्स अलग करोगे ना, वो टाइम बच जाएगा। से फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये वाला दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो डी वाई बाई डी एक्स, पर हाँ अभी एक तरफ करना पड़ेगा, पूरी टर्म एक तरफ होनी चाहिए, किसी भी तरफ करो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये जरूरी है। मैंने अभी सबको एक तरफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब लगाते हैं फॉर्मूला को, ध्यान से लगाना, गड़बड़ मत करना, माइनस बाहर। सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई को कांस्टेंट मान के 2x। अब 2x वाई का क्या होगा? 2x वाई का जब हम करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, x का 1, तो 2y, बाकी तो कांस्टेंट कांस्टेंट गायब हो। नीचे अगर अपन बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, y का करेंगे तो 1, तो 2x बच जाएगा, y क्यूब का बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 4 का 0। क्या यही आंसर था? बिल्कुल यही आंसर यही था। था। खत्म, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेथड इफेक्टिव है, बोर्ड्स में मत लगा देना, बस बोर्ड्स में तो पूरा सिस्टमेटिकली तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो ना, तुम्हें दोनों मेथड अब पता है। बोर्ड अप्रोच तो है ही सही, पर अपन नॉर्मली भी कर ही सकते हैं अब तो किसी भी तरीके से। चलो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, इकट्ठे दूंगा अब मैं, हाँ एक्स और वाई दोनों मिलके रहेगा अपन। अगर तुम चाहो तो देखो, दो तरीके हो सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नोट याद रखना, या तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला, वो तो एक ही उसमें आ गया, या सेपरेट, उसको एक्सप्लिसिट में बदलने का ट्राई करो, सेपरेट वाई एंड एक्स एंड देन डिफरेंशिएट, क्योंकि उससे क्या होगा, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ना आंसर जो तुम्हारे आए हैं वो ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या पता उसमें y इन टर्म्स ऑफ x होने वाला होगा, सेपरेट हो रहा होगा इजीली। और फिर क्योंकि जब आंसर अपना देख सकते हो, ये मेरा जो आंसर आया है, क्या ये सिर्फ x की टर्म्स में कि x और y दोनों की टर्म्स में? एक्स वाई दोनों। क्या पता ये एक्सप्लिसिट में बदल जाता और फिर उसको डिफरेंशिएट करते तो पूरा x की टर्म्स में आता, तो तुम्हें वो भी करना पड़ सकता है। पर सर फिर ऐसे हम कैसे चेक करेंगे, हमसे अगर नहीं बदल पा रहा है वो एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में, तो सबसे बेस्ट टू चेक द ऑप्शन, मैं यही बता देता हूँ, और ये बहुत काम आएगा तुम्हें, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन मैचिंग नहीं होती है। कई बार क्या, बहुत बार ऑप्शन मैचिंग नहीं होने वाली है तुम्हारी। तो तुम क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था ना पिछले साल ट्रिगो इक्वेशन में, हमने जो जनरल फॉर्म लिखा है और ऑप्शन का जनरल फॉर्म मैच नहीं करता है, इस टाइप से यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, क्या पता रिफॉर्म हो रहा हो। क्या पता ये इक्वेशन 1 मान के देखो, अब जैसे यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है 1, क्या इसमें तुम्हें दिख रहा है ये अपना एक एक्स दिख रहा है, ऐसे एक्स निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब की टर्म्स में से, यस इसमें से सर। एक्स निकाल लिया, उस एक्स को यहाँ और यहाँ रख दिया तो बाप रे, और भी खतरनाक एक्सप्रेशन मिलेगा और वो ऑप्शन में दे देंगे। तो सर अब ऐसे तो हम कैसे करेंगे, ऐसे तो बहुत बन सकते हैं। तो हम चेक ऑप्शंस करेंगे, कैसे? पुट एनी पॉइंट, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाएंगे, हाँ, x1 y1 सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। और वो कैसे करोगे? बहुत आसान है, y को रख दो कुछ, y को 2 रख दो, 3 रख दो, उससे जो x आएगा x से उठा लो, सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। वाई को माइनस एक्स रख सकते किसी से भी जो भी रिप्लेस कर लो, जो भी आएगा x1 y1 कोई भी एक पॉइंट ले लो जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, कुछ x1 y1 मिल जाएगा,
put in the put in your answer and options में भी, and apply what method? Elimination method. क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए ना, आंसर थोड़ी ना अलग आ सकता है. एलिमिनेशन मेथड याद रखना. ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है तुम्हारा आंसर उनका आंसर अलग आ रहा है, कोई पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लो ना, पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना आता ही है, बस ये याद रखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एमसीक्यू में हेल्प करेगा. अभी तो चलो ठीक है, पर एमसीक्यू में कभी तुम्हारा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है या मल्टीपल करेक्ट है, वो फॉर्मेट में नहीं बदल पा रहा है, तो अपन एक एक पॉइंट रख के देख सकते हैं एलिमिनेशन में. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्लियर हो गया ना कैसे चेक करना है कभी ऑप्शन मैच नहीं करे तो? हाँ सर. ठीक है, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना बस, और वो ऑप्शन में देख लो और अपने आंसर में देख लो. हाँ, अगर तुमने गलत ही सॉल्व किया है तो मैच करेगा ही नहीं फिर तो, और किस्मत खराब तो गलत ऑप्शन वाला मैच कर जाए, तो अब उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. इफ x into under root of 1 plus y into under root of 1 plus x is equal to 0. अप्रूव डेट में दे देता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि अलग अलग तरीके से तुम ला सकते हो, डेरिवेटिव करके डायरेक्ट ही छोड़ दो, इसलिए -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब जैसे ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. अब अगर ये हमें प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, वो तो है ही सही, बट जो मैंने अभी ऊपर बात करी तुमसे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ. मेरे ख्याल से तुम इसमें से y और x को सेपरेट कर सकते हो, एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में ले आओ, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म बना लो. ठीक है, और वो इजी बनेगा फिर, और ये इजीली डिराइव हो जाएगा फिर. ऐसा है, इसलिए मैंने साइड में प्रूफ डेट दे दिया कि तुम्हें लाना किस फॉर्मेट में है. चलो एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में बदलते हैं. क्या ये बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा. कैसे? उसको दूसरी तरफ ले जाओ. अभी हम सब डिफाइंड डोमेन में ही डेरिवेटिव की बात करेंगे, और जहां डिफरेंशिएबल है उसी इंटरवल में बात करेंगे, तो उसका टेंशन मत लेना तुम, डोमेन एंड ऑल. ठीक है, क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली अब दोनों तरफ अपन ने एक तरफ लिया है तो अब स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, इन द डोमेन ही बात हो रही है सब कुछ, तो उसका अभी कोई टेंशन मत लेना. यहाँ पे अभी डोमेन का कोई भी चीप ट्रिक यूज नहीं करूंगा मैं. ठीक है, चलो ये आ गया. अब क्या करूंगा? एक तरफ कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. एक तरफ कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की टर्म कॉमन निकल रही है, और कितना बच रहा है? एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बचेगा ना, वाई माइनस एक्स. एक तरफ करके कॉमन निकाला है बस, और कुछ नहीं करा है. दूसरी तरफ ले जाओ और फैक्टर्स बना लो, क्योंकि यहाँ फैक्टर बन रहे हैं इजिली. एक्स माइनस वाई निकला है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई निकाला तो माइनस रह जाएगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0. ये आ गया. तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है? या तो y इक्वल टू एक्स होगा यहाँ पे फंक्शन. ठीक है, y इक्वल टू एक्स भी इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन निकल के आया है, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0. नहीं बेटा, वापस से सॉल्व करना तुम, मतलब आफ्टर द क्लास. ठीक है, आ जाए. चलो, अच्छा प्लस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है एक बार बता दो, मैं चेक कर लेता हूँ. सर प्लस नहीं, एक्स माइनस वाई आ रहा है, प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई. हम्म हम्म, हम्म, हम्म. यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ सर. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही 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 सही. चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा? इससे y निकल जाएगा ना अपना, माइनस एक्स अपॉन 1 एक्स प्लस 1. ये आ गया, एक तरफ करके y निकल गया. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा? dy बाय dx इक्वल टू 1. पर ये शायद कंसीडर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दो केस बन रहे हैं और करके, तुम्हें प्रूव ये करना है, तो वो दूसरे रिलेशन से मिलेगा आपको. तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? ये माइनस ऑफ 1/x+1 होल स्क्वायर. अब तुम बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया? बहुत सारे तरीके. माइनस बाहर ही रखो, x+1 -1 करके अपॉन x+1 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ 1/x+1. मन को अंदर ले जाओ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1
+1/x+1। अब डायरेक्ट कर दो डेरिवेटिव, या डिवीजन रूल लगा दो, या एक और डायरेक्ट तरीका बताऊंगा अभी तो मैंने। डायरेक्ट इस टाइप के फॉर्मेट के डेरिवेटिव्स बहुत यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो अपन ने इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे अपन याद रखते हैं ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 1 रूट by एक्स। 2 root x। अब ये बहुत यूज होता है तो हमने याद कर लिया, पर हमें पता है कैसे आता है, राइट। ऐसे ही ये वाला टाइप का फॉर्मेट बहुत आएगा, लीनियर अपॉन लीनियर का, तो इसका भी अपन याद कर लेंगे, एक बार निकाल के उसको याद कर लेंगे और अप्लाई करना भी सीख लेंगे चेन रूल वगैरह में। चलो खैर, ये आंसर आ गया, ये अपना हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर तुम डायरेक्ट करते तो शायद हो सकता है ये फॉर्मेट ना बनता, कुछ और बनता, फिर उसको तुम्हें रीअरेंज करना पड़ता, इस इक्वेशन को वापस यूज करना पड़ता और फिर बनाते हैं। तो ट्राई करा करो अगर वो एक्सप्लिसिट में बदल जाए तो। और दूसरी चीज, ऑप्शंस देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे y की टर्म दी हुई है, क्या डेरिवेटिव y के टर्म्स में दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ y है? इंडिपेंडेंट बोला है। डिपेंडेंट ऑफ। ऑफ y है, तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो हमें x और y को अलग कर लो तो बेटर है, पहले ही नहीं हो तो निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करो। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना इजी है उतना ही खतरनाक हो जाता है ऑप्शंस के थ्रू, मैच ही नहीं करते कई बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अच्छा, तुमने कुछ एफओएम के सवाल करे थे, जरा वो देख लेते हैं, याद है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म बना देंगे इस टाइप के। कुछ याद है कि भूल गए? याद है हाँ सर। सर, अभी डेरिवेट एमओडी में भी आए थे कुछ। हाँ, तो अभी एमओडी ही तो हम कर रहे हैं, ये हो, ठीक है। फाइन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बोर्ड्स लेवल पे भी आते हैं सवाल, मैंने जो आरडी वगैरह और सब जो तुम्हें दिया ना उसमें बहुत सवाल है। मैं तो बस एक एक तुम्हें बता देता हूँ ताकि वो तुम फिर फटाफट कर सको। एक एक वेराइटी सब बता देता हूँ मैं एमओडी की। ये सब आसान ही, कुछ ऐसा हाई फाई चीज नहीं है, जहां पे ट्रिक्स आएगी वो मैं बताते ही जाऊंगा। चलो, अब जैसे ये करना है तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको इन्फिनिटी तक अभी हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, तो तो एफओएम क्या का करेंगे, करके वो ऐसे क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ फर्स्ट, बनेगा। बिल्कुल फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। अब भाई कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो हमें इम्प्लिसिट पता भी है सब कि लिख एक देगा। आध, एक आध अगर मैं कम भी कर दूंगा क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैंने चलो ये लिखा, इसके बाद एक साइन एक्स लिखने के बाद फिर से वो रूट और साइन एक्स, मतलब जहां से शुरुआत हुई वहीं पर ही पहुंच गए वापस, तो क्यों ना हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दे वाई, ये हो गया। और अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब या तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो अब यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ दिया नहीं है। अब अपने पास दो तरीके हो सकते हैं, देखो, एक तरीका y में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करो, एक्सप्लिसिट बनाओ फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म बनेगा y इन टर्म्स ऑफ x, और फिर क्या कर दो, डिफरेंशिएट, डिवीजन रूल वगैरह एंड ऑल कर लें। पर अभी कुछ मैंने प्रूव डेट में तो दिया नहीं है, तो फिर हम ऐसे क्यों करें, सब्जेक्टिव में तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं। ये अपना एक है तो ये दूसरा फॉर्मेट है, सब बोर्ड्स में, मतलब तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम किसी भी फॉर्मेट पे लिख सकते हो क्योंकि ऑप्शन तो दिए नहीं। इसलिए कई बार क्या होता है, बोर्ड्स वाले भी प्रूव डेट में दे देते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए क्या क्या तरीके बन सकते हैं। चलो दूसरा तरीका, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। कोई डाउट? सर इधर आपने जो पहले फॉर्मूला दिया था वो यूज कर सकते हो। हाँ, उससे भी कर सकते हो, एक तरफ ले जाके एंड ऑल घूम फिर के वहीं सर यहाँ पहुंचोगे। सर बस यहाँ याद पे अगर रखना, ऑप्शन में एक्सप्लिसिट फॉर्मेट दे दे तो पहले उसको बदल दो या आखिरी में रीसब्स्टिट्यूशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, सर क्लियर है? यहाँ पे एक्स को साइन इनवर्स लिख के फिर डी एक्स बाई डी वाई निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट हाँ तुम ऑप्शन देख लेना भाई, उस सेट के गंदे फॉर्मेट में दिया है क्या, ये सब जो तुम कर रहे हो वो पूरा फिर तुम्हारा आंसर वाई की टर्म्स में आएगा। ऑप्शन ओके में क्या दिया, एक्स की टर्म्स में कि वाई की टर्म्स में, ये ऑप्शंस देखते रहना, और मल्टीपल करेक्ट में इसलिए थोड़ा और खतरनाक हो जाता है फिर ये। तो फिर जितने ऑप्शन सही होंगे उतने टिक करते जाना और पार्शियल मार्किंग लेके आगे बढ़ जाना, ठीक है। सर यहाँ पे पर एक इधर वाई पे कंडीशन भी लिखी थी, कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है ना, क्योंकि दोनों साइड का रेंज अलग है। ऑब्वियसली तुम्हें सब वो दे देंगे, तुम्हें बेफिक्र रहना है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मैंने पहले ही लिख दिया,
चल आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। इफ ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, अब मैं प्रूव दैट में दे रहा हूँ, dy by dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इज इक्वल टू y बाय x। अब देखो ये वाले, ये भी सही है, दोनों सही है, मैंने इस बार दोनों प्रूफ डेट में लिख दिए और दोनों अलग अलग तरीके से आएंगे, देखो कैसे। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं, हमें लगेगा किसी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाय एक्स के ये तो Equation- होमोजीनियस है ना। हाँ बेटा, पर होमोजीनियस है, पर किसी पॉइंट पे थोड़ा ना पूछा है, किसी पॉइंट पे पूछते तो स्लोप कांस्टेंट होता हर बार, और डबल डेरिवेटिव जीरो, वो तो किसी पॉइंट पे बताया था ना मैंने क्लास में, कि बहुत सारी फैमिली ऑफ लाइन से किसी एक पॉइंट पे पूछेंगे तो डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। देखो एक बार पढ़ो वो स्टेटमेंट को वापस, ठीक है। ये तो अभी नॉर्मल पूछ रहे हैं, कोई पॉइंट थोड़ा ना दिया हुआ, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। इसके बाद एक और दूसरा पॉइंट, वो भी वापस से एक बार रिकैप कर ले, पहले अभी ये वाला करते हैं। सर ये नेगेटिव साइन खाली ax के साथ है या पूरे एक्सप्रेशन पे? ओके, वो डैश यहाँ तक खत्म हो गया था ना, आगे उधर लगाया था, मतलब होल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट, मान लेना, हर बार ब्रैकेट लगा के नहीं देते ऑप्शन में। चलो करते हैं, एक बार तो अपन डायरेक्ट ही कर ले, अपना कौन सा मेथड, इस बार लगाते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही एनसीईआरटी अप्रोच तुम कर लोगे ना, अलग अलग कर करके, मैं डायरेक्ट यूज कर यस रहा हूँ। सर। ओके, ये माइनस क्योंकि दिख गया ना, इसलिए मैं लगा रहा था। चलो ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2x 2hy, नीचे 2hx प्लस 2by, हो गया, कितना आ गया ये, माइनस टाइम्स ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, ये आ गया, ठीक है। चल आगे बढ़, ये तो आ गया। अब क्या करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अपना हो गया, इक्वल टू वाई बाय एक्स करके भी दिया हुआ है। अब ये इक्वल टू वाई बाय एक्स करके कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम, अब कैसे करोगे, देखो अपने पास, अब याद रखना कि ये इक्वेशन हमेशा अपने पास गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से ये जो इक्वेशन 2 बनी है, इनको हम रिसॉल्व करेंगे, थोड़ा डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म क्या, रिफॉर्म करते हुए अपन वाई बाय एक्स के फॉर्मेट को ट्राई करेंगे बनाने का। और अब वो कैसे लाएंगे तो जरा देखो, इस चीज को अपन डायरेक्ट अब देखते हैं यहाँ पे वापस। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो बन जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन कॉमन निकल रहा है, कुछ x निकाल लेते हैं, ax प्लस एच वाई। अभी मैंने बहुत आसान वाला दिया है कि जिसमें तुम्हें कुछ दिख जाएगा, इसको पहले फैक्टराइज करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद कर लेंगे। इसको बीच वाले को ब्रेक करो, वो टर्म बनती हुई दिखेगी तुम्हें। ये तो बहुत इजी फॉर्मेट दिया है, पर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं। ये लिखा, उसके बाद अब मैं कॉमन निकालूंगा क्या, ऑब्वियसली एक्स को बाहर निकालूंगा, तो कितना बचेगा, ए एक्स प्लस एच वाई। क्या कॉमन निकल रहा है, वाई, एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। आई होप तुम समझ गए होगे क्या करने वाला है। ए एक्स यस प्लस सर। एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई विथ माइनस साइन दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर दो, ये किसके बराबर आ गया, y बाय एक्स के बराबर आया। रीअरेंज करो, आ चुका, विथ माइनस साइन ही आया। आई होप तुम समझ गए कैसे फॉर्मेट को बदलते हैं, हैंड्स प्रूफ। आगे बढ़े, यस बोलो सर। जल्दी से। चलो तो अब नेक्स्ट आते हैं, वैसे तो बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, अब तुम कर लेना, जैसे अब ये वाला ले लो, एक और आखिरी दे देता हूँ, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इंफिनिटी। हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, वही सेम है वो फॉर्मेट में साइन बदल वाले जैसा। जाएगा। अब इसको बदल देते उसकी पावर हैं, वाई। ये पावर में है पूरा, ओके। तो एक कम करने के बाद अगर तुम देखोगे फिर से सेम रिपीट होगा, तब y लिखना, मतलब सेम दिखाई देना चाहिए y का y तुम्हें एज इट इज, ठीक है। उसके बाद एल एन वाई वो आर डी लॉग ले शर्मा लेंगे, वाले में दिया था ये। हाँ, एल एन वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, टेक लॉग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एल एन एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा,
रीअरेंज करो, dy बाई dx अपने पास आ जाएगा। कितना आएगा dy बाई dx? एक तरफ कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई एल एन एक्स, वाई एल एन एक्स। हाँ ये है, चेक कर लेना। ठीक है, ये होगा। आगे बढ़े, अब तो कर लोगे ना इस टाइप के? हाँ से यही आया। बोलो। हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएंगे ना बाकियों से भी? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, कई बार किसी पॉइंट पे पूछेंगे तो निकाल लेना। अब जैसे मैंने ये वाला जो मैं बोल रहा था, वो अपना होमोजीनियस वाला, किसी पॉइंट पे पूछेंगे तब। क्या है वो होमोजीनियस पॉइंट वाला? जैसे मैंने तुम्हें दिया x+2y की पावर में होल रेस टू, जानबूझ के मैं 10 दे देता हूँ, इज इक्वल टू, सबकी डिग्री वही रहेगी, 3 टाइम्स ऑफ x⁶ y⁴, ये दे दूँ। इस टाइप से मैंने एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, अब फाइंड डेरिवेटिव, नहीं, फाइंड d2y/dx², d2y/dx² एट, अब कोई पॉइंट बताओ जरा, कौन सा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा? मैंने रैंडम ही दे दिया यार, रुको इसका डाटा सेट करना पड़ेगा, वरना वो पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर तो। -2, -1। जीरो क्या? कॉमा जीरो। नहीं, जीरो जीरो कॉमा कॉमा वगैरह मत लो, फिर वो तो चीटिंग हो जाएगी। वो तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई दूसरा बोलो 0,0 के अलावा। 3 नहीं, 3 आ रहा है नहीं, 1 1, वो भी नहीं करेगा। फिर कर रहा है क्या? जैसे क्या आ रहा है दिमाग में, तो फिर मैं वरना बदलू, थोड़ा इजी वाला दूं जिसपे पॉइंट्स निकल सकते हैं। रुको, एक समीर बंसल में एक क्वेश्चन है, मैं वही दे देता हूँ। अब वो डायरेक्ट कौन सेट करेगा? जस्ट करेंगे, क्योंकि वो एट अ पॉइंट में वो सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। मिल गया, ये वाला ले लो क्वेश्चन। 32x³ y² इज इक्वल टू x+y की पावर 5, अगर ऐसा कुछ पूछता हूँ। फाइंड d2y/dx² एट 1,1। तो आंसर क्या होगा? बोलो। 0। 0। 0। ठीक है, लॉजिक तुम्हें पता है, एट अ पॉइंट। अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ dy/dx एट 2,3, अब वो पॉइंट मुझे नहीं पता, मैं रैंडम बता रहा हूँ तुम्हें, एट 2,3 पूछते हैं तो कुछ आएगा। पर अगर मैं फिर उसके बाद पूछता हूँ dy/dx एट 1,1, तो दोनों क्या होने वाले? सेम, दोनों सेम होंगे फिर वो। ठीक है, हर पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे दे दिया है तो वो लाइन यूनिक हो जाएगी और फिर सबके स्लोप सेम रहेंगे और डबल डेरिवेटिव फिर 0 हो जाएगा एट अ पॉइंट। वरना तो डेरिवेटिव करके कोई रिलेशन तो आएगा एक्स और वाई में, पर एट अ पॉइंट पूछेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो और ये स्लोप कांस्टेंट चलेगा। हाँ बेटा, होमोजीनियस है वो ऐसा क्वेश्चन में? ये पता। होमोजेनियस कैसे, अब पता नहीं करना आता है? ये तो पढ़ लिया है, तुम आए नहीं थे क्या उस दिन क्लास में? एक्स को लैम्बडा एक्स, वाई को लैम्बडा वाई करते हो, फिर चेक करते हैं, फंक्शन में भी बताया था। और ये तो इस चैप्टर में भी बताया था, तुम शायद आए नहीं होगे उस दिन। नोट्स पढ़ हाँ लेना एक बार। सर। हाँ तो नोट्स पढ़ लेना, और ये फंक्शन में भी बताया हुआ है, फंक्शन के नोट्स पढ़ लेना, तब भी नहीं आए होगे शायद तुम। एक्स को लैम्बडा एक्स, वाई को लैम्बडा वाई रखते हो, लैम्बडा अगर पूरे बाहर निकल जाते हैं एक तरफ करने के बाद, तो फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलता है। चल, ये हो गया, याद रखना ये। ठीक है, तो हर बार नहीं होगा, सिंगल डेरिवेटिव कुछ एक्स वाई की टर्म्स में आएगा, डबल डेरिवेटिव भी कुछ आएगा, पर किसी पॉइंट पे पूछेंगे डबल डेरिवेटिव तो वो 0 ही रहेगा हमेशा, तब जाके वो लाइन फिक्स होती है। ये मैंने फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट को तुम्हें बताया था। चल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। चल, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये वाला देखते हैं। d/dx ऑफ 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। पर बोर्ड लेवल पे भी क्या करते हैं पता है? हर बार सिंगल करेक्ट ही रहता है बोर्ड में, तो
हर बार आंसर अलग अलग देते हैं वो, मतलब क्योंकि ऑप्शंस बदल देते हैं और अलग अलग तरीके से इसके आंसर्स लिखते हैं। एट अ पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मली डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। तो अपने पास बहुत सारी मेथड है, अपन सब देखेंगे। सबसे पहली मेथड, प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या प्रोडक्ट रूल आता है लगाना? प्लस चेन यस रूल। सर। हाँ सर। एक इससे मिलेगा। कैसे करोगे? पहले का करोगे तो बाकी दो एज इट इज, दूसरे का करोगे तो बाकी दो एज इट इज, तीसरे का करोगे तो बाकी दो एज इट इज, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो मेथड 1 से तो तुम कर लोगे, एक बड़ा सा खतरनाक एक्सप्रेशन आने वाला। दूसरा, योर फेवरेट, जब भी प्रोडक्ट डिवीजन पावर में रहता है, एडिशन में होता है तो फिर अलग अलग करके करेंगे, ये हमने पिछली क्लास में देख चुका। टेक लॉग देन डिफरेंशिएट, ये भी पता है ना? यस सर। ठीक है। मेथड 3, मेथड 3 पर आते हैं अब हम। ठीक है, ये तो हो गया अपना। हाँ, और बताओ मेथड, तुम बताओ, वो तीसरी मेथड ही तो मेन है जिसके लिए मैंने ये लिया क्वेश्चन। सर ट्रिग्नोमेट्री में जो tan ट्रिगो 2x फॉर्मूलाज। plus x लगा के ट्रिगो फॉर्मूला वेरी इस्तेमाल कर गुड, सकते हैं। वेरी गुड, याद है। मतलब 3x को अपन 2x प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो हमने एक यस फॉर्मूला सर। पढ़ा था, टेक 10 ले लेना दोनों तरफ। मैं तुम्हें टेन डायरेक्ट 3x बताऊंगा वो। माइनस 10 3x, बिल्कुल सही, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10। इक्वल्स टू इट्स प्रोडक्ट। तो वही प्रोडक्ट अपना इसके बराबर हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट सब सीकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर को हम फिर से 1 प्लस 10 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। क्या ये टेक्निक याद रख लोगे? यस सर। ठीक है, तो 3 मेथड्स, 3 अलग अलग आंसर्स ऐसे, और फिर उसको अलग अपन सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक वे में। तो दिमाग में याद रखना, मतलब ट्रिगो खतरनाक यूज हो सकता है इस सर चैप्टर ये में भी, वैसे ही ट्रिगो। 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में दे रखा था आपने। हाँ, ये मैंने दे दिया था उसके अंदर तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर आप मेथड 3 एक और बार बोल सकते मेथड 3, बेटा 3x 2x प्लस एक्स के बराबर नहीं होता है। 2x प्लस एक्स किसके बराबर होता है? 3x। दोनों तरफ 10 लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ट्रिगो का एक्चुअली। दोनों तरफ 10 लो, 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, एक तरफ करो, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये वैल्यू बेसिकली इसके बराबर आ जाएगी। हैं। ओके सर। ये वैल्यू बराबर हो जाए, और उसका करो या इसका करो, डिफरेंशिएशन बात एक ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y, if 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y, then dy by dx is equal to, I'm giving you the options now, minus of 2 raised to y by 2 raised to x, दूसरा 1 minus 2 raised to y upon 1 minus 2 raised to x, तीसरा नहीं 1 minus 2 raised to y, तीसरा 1 upon 1 minus 2 raised to x, चौथा 2 raised to x upon 2 raised to y, 1 minus 2 raised to y upon 2 raised to x minus 1, उल्टा लिखा। Which of the following statements is oblique are correct? बोर्ड्स वालों के लिए फेमस क्वेश्चन है ये, पर वो सिंगल करेक्ट में पूछते हैं। मैंने वो अलग अलग ऑप्शंस तुम्हें फिर से फ्रेम करके दे रहा हूँ इसी वैरायटी। इसमें लॉग लेना मत, लॉग लोगे तो लॉग ऑफ ए प्लस भी कुछ भी नहीं होता है, गलती से भी लॉग मत ले लेना दोनों तरफ। ठीक है, पर हाँ ये पता होना चाहिए दैट ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू एल एन ए। हाँ बेटा बोलो। सर पावर अलग कर सकते हैं ना आरएचएस साइड पे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y कर देंगे और 2 की पावर y को एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे। हाँ हाँ, करो करो, जो करना है करो, मुझे आंसर बताओ। बहुत तरीके करने के, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हें जिस मेथड से सर करना है करो। सिंगल करेक्ट है कि मल्टीपल करेक्ट है? मैंने कितनी बार बोला बेटा, वन और मोर देन करेक्ट, वन और मोर देन करेक्ट। वन और मोर देन करेक्ट का मतलब ही होता है कुछ भी हो सकता है। करो ट्राई।
एक आध आने लगे तो बताना। सर ऑप्शन 4। सबसे आसान वही रहता है अगर सबसे डायरेक्ट कर दोगे आसान तो। वही डायरेक्ट कर दो, पर अभी बाकी देखो, वही तो मजा है। हमेशा याद रखना, दो तरीके होते हैं, या तो इसी इक्वेशन को वापस यूज करके बदल लो जो आंसर आया है, या तो कोई अलग ही तरीका अपना लो डेरिवेटिव करने का। याद रखना, जैसे ऊपर वाले अपन ने क्या करा है, हमने डिफरेंट तरीके से, हमने आंसर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, हमने मेथड बदल ली। नोट मैं लिखवा देता हूँ जब तक तुम ट्राई करो। सर ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, देखते रहो, चेक करते जाओ सब। सही या गलत बताना है तुम्हें इन चारों में से। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नोट नंबर 1, एसीडी आंसर है। देखते, पार्शल मार्किंग नहीं दूंगा मैं। In one or more than one type. Number 1, try by different methods to differentiate. Plus simplify. ये हो गया, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, बिफोर डिफरेंशिएटिंग सिंप्लीफाई फर्स्ट। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, डिफरेंशिएट फर्स्ट देन सिंप्लीफाई with the help of given इक्वेशन को यूज करते हुए, अगेन इक्वेशन 1 लिखते हुए, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा हुआ है वो भी तरीका। और तीसरा, assume given point and satisfy elimination method। तो बीडी आ रहा है। elimination method satisfy any point करके, जो मैंने स्टार्ट में बता दिया है। दिस आर द ओनली मेथड्स, क्योंकि यही इस चीज को टफ बनाती है। एकदम आसान से सवाल को भी टफ बना सकते हैं हम इस तरीके से। और ये गुड सीईटी, ये किस में ज्यादा पूछते हैं? गुड सीईटी बिट्स वालों को बहुत पसंद है इस टाइप के रिफॉर्म करने वाले, या एनसीईआरटी को। ठीक है, जेई तो खैर अलग ही पूछती है, मेंस भी अलग ही टाइप के पूछती है, बट ये बाकी एग्जाम्स में इनमें बहुत यूज हो जाते हैं। एक ऑप्शन दे देगी ऑल ऑफ द अबाउ करके, या ऐसे टाइप के दे देगी कुछ कुछ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, ऐसा करके भी दे देते, सिंगल करेक्ट या न्यूमेरिकल टाइप बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका, चलो अब तो क्या यहाँ सारे पे मैं, सही। सारे सही है। ठीक है, सारे सही है, गुड। देखना है, हाँ। 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y। ठीक है, 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y। मेथड 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर दो डब्ल्यू आर टी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिमेट्रिकल इक्वेशन एक्स वाई किसी के भी रिस्पेक्ट में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 raised to x इंटू एल एन टू, 2 raised to y इंटू एल एन वाई, डी, oh sorry ln2 into ln2 into dy by dx।
2 रेस टू एक्स प्लस वाई, लॉग मत ले लेना, हाँ गड़बड़ हो जाती है, लॉग ए प्लस भी कुछ नहीं होता है। 2 रेस टू एक्स प्लस वाई का 2 रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ln2, और ऊपर एक्स थोड़ी ना, एक्स प्लस वाई है तो 1 प्लस dy/dx। और जब तुम इसको रीअरेंज करोगे तो जितना मुझे पता है इससे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2 रेस टू एक्स/2 रेस टू वाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, अब या तो मेथड 1 या मेथड 2 की तरफ जाना है, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर लिखवाया है। रीअरेंज करो, dy/dx कॉमन निकालो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मेथड 1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब या तो गिवन इक्वेशन को रीयूज करो फ्रॉम 1 and 2, वेरीफाई अदर ऑप्शंस। पर मैं अभी वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, वो तो तुम कर लेना, मैनिपुलेशन है। कैसे मैनिपुलेशन है? बहुत इजी है। क्या तुम इसमें से कॉमन निकाल के एक तरफ करके 2 रेस टू एक्स अलग कर सकते हो ना वाई की टर्म्स में? क्योंकि देख सकते हो तुम सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या दे रहे हैं, पूरा वाई है पूरा एक्स है, तो एक्स को एलिमिनेट करो, वाई को एलिमिनेट करो, ये सब तुम कर लेना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं अभी मेथड 2, 3 वगैरह दूसरी मेथड से इसको डेरिवेटिव करना सिखा रहा हूँ। तो दूसरी मेथड क्या हो सकती है? तो शायद किसी बच्चे ने कहा था कि इसे डिवाइड कर दो या कुछ ऐसा, एक तरफ कॉमन निकाल के। तो अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे, तो क्या बन जाएगा ये 2 रेस टू-वाई, 2 रेस टू फिर माइनस एक्स चेन रूल लगा के इज उसको इक्वल टू डिफरेंशिएट। 1। हाँ, 2 रेस टू-वाई प्लस 2 रेस टू-एक्स इक्वल टू 1। अब कर देते हैं, तो 2 रेस टू-वाई इंटू ln2 इंटू माइनस वाई का माइनस dy/dx, माइनस dy/dx लिखना मत भूलना, प्लस 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स मतलब 2 रेस टू-एक्स इंटू ln2 माइनस एक्स का -1 बस इज इक्वल टू 0। तो क्या इससे dy/dx कुछ निकलेगा? ln2 तो कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली निकलेगा, और इससे ये आएगा जो फर्स्ट ऑप्शन था शायद, ये आ गया। y और x दोनों के टर्म्स में आएगा क्योंकि तुमने सिमेट्रिकल पार्ट से डिवाइड किया था, देखना, क्योंकि दोनों x और y के टर्म्स में दिए हुए थे, और सिमेट्रिकल इक्वेशन है तो इसी से डिवाइड करूंगा तो आंसर भी कुछ एक्स वाई के टर्म्स में आएगा। ये अपना फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब सेकंड और थर्ड में सिर्फ वाई और सिर्फ एक्स है, या तो तुम रीसब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हो, पर अपन मेथड 3 मेथड 4 लगाते हैं, और वो कुछ नहीं है, इजी ही है। अगर हम सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इसके साथ क्या रिफॉर्म करें और फिर डिफरेंशिएट करें? एक्सप्लिसिट फॉर्म हम में डिवाइड बाय 2 रेस टू एक्स, एक बार 2 रेस टू एक्स से डिवाइड करते देखो क्या होगा। 1 प्लस, देखते एक बार क्या बनता है, 2 रेस टू-वाई-एक्स, है ना, प्लस 2 रेस टू-वाई। देखते हैं इससे कुछ बनता है क्या, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर देंगे। वैसे तो इसी में रीसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 2 रेस टू-एक्स की वैल्यू को। हाँ हाँ हाँ, चलो रुको, पहले देख लेता हूँ इससे। सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। हाँ, वहां पे सब्स्टिट्यूट ही कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। मैं सोचा था कि मेथड 3 वगैरह कुछ बन सकती है, रुको। 1 का 0 हुआ, 2 रेस टू-वाई-एक्स, एक बार देख लेता हूँ, इससे सेम ही आ जाएगा तो कोई बात नहीं। y-x का y का dy/dx -1, 2 रेस टू-वाई dy/dx। कुछ इतना खास ना ना ना, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, बनेगा। 2 रेस टू-वाई को एक तरफ करेंगे, वो नॉन जीरो, वैसे भी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन को बाहर कर दो, एक केस अलग कर दो। क्या मैं करूं आगे कि तुम समझ गए क्या होने वाला है इसके बाद? ये वाला कैंसल हो यस जाएगा सर 2 रेस टू-वाई, और उसके बाद तो गारंटीड आएगा। तुम चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे बस एक चीज नहीं लिखी, तुम बोलोगे वरना ln2 कैसे गया, तो लो, मैंने चेन रूल वो फॉर्मूला नहीं लगाया था, ये होगा। अब तुम सिंप्लीफाई कर लेना, आई होप तुम्हें आता है 2 रेस टू-वाई को अलग करके और फिर सिंप्लीफाई करना। तो अपने को मिल जाएगा एक और ऑप्शन। और सिमिलरली मेथड 4 मैं किससे डिवाइड करूंगा फिर? डिवाइड बाय 2 रेस टू-वाई, तो पूरा आंसर एक्स के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब तुम समझ गए होगे कैसे किया। मैंने आंसर को मैनिपुलेट करके नहीं करा, मैंने इक्वेशन को अलग अलग तरीके से करा। क्या आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आ गया ये पॉइंट? भूलोगे तो नहीं?
ठीक है। तो वो जो एलिमिनेशन मेथड से जब पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसमें तो उसमें अभी उसमें कुछ नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे कुछ नहीं कर रहे थे। तो कुछ गलत कर रहे होगे बेटा, तुमने पॉइंट ही गलत अज्यूम करा होगा जो उसको सेटिस्फाई करता है। और डोमेन में भी होना चाहिए, क्योंकि अपन ने डिवाइड करके, वैसे तो डिवाइड, हाँ मतलब ऐसा मत रख देना कोई पॉइंट की जैसे चौथा ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है, थर्ड नहीं कर रहेगा, डोमेन वाले पॉइंट्स ही रखना है। तो ठीक है, चौथा सेट कर रहा है वो बाकी में कभी वन सेट हो रहा है कभी कुछ टू गलती सेट कर हो रहे रहा हैं, है। कुछ गलत कर रहे होगे बेटा, और पॉइंट वही रखना है जो डोमेन में हो, डोमेन में नहीं होगा dy बाई डी एक्स, इसलिए नहीं आ रहा होगा, या कैलकुलेशन एरर होगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको करते रहना आराम से। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो तो अब और कोई क्वेश्चन अच्छा सा पिकअप करता हूँ, वगैरह तो, हाँ ये वाला एक इसी टाइप का जो भी देखा था ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब मीन्स एक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं। y माइनस रूट ऑफ y माइनस रूट ऑफ y माइनस, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये दिया हुआ, तुम्हें पीटी प्रूव करना है, x माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन। ये जनरली मैं बच्चों को देता हूँ ना, तो बच्चे अटक जाते हैं, मतलब इसको इस फॉर्मेट में नहीं ला पाते जिस फॉर्मेट में दिया है, तो क्यों ना हम इसको क्लास में ही करते हैं। ठीक है, इस टाइप का बहुत अजीबो गरीब अपन को दे दिया दोनों तरफ रूल। तो तरीके देखो बहुत हो सकते हैं इस टाइप को सॉल्व करने के। जैसे कि पहला तरीका, जैसे बच्चे जो बोलते हैं, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, अलग अलग कुछ मान के, एल मान लो इक्वल टू एल, दोनों को सॉल्व करो और फिर उनकी वैल्यू रख के उसको डिफरेंशिएट कर दो। जनरली बच्चे वैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, अब कोई और तरीका है अपने पास सर की, मतलब कुछ और तरीके से, तो एक बार देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तरीका मैं थोड़ा, सर मैं भी अलग वही अलग करूंगा, फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। उसको फंक्शन अज्यूम करके दोनों को फिर अलग से सिंप्लीफाई करके फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, या मैं थोड़ा सा अदर वे ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस पूरी दोनों वैल्यू को मैंने कुछ मान लिया, लेट सपोज टी बोल दिया, मान सकता हूँ ना टी। यस सर। ठीक है, अगर मैंने इसको टी बोला तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक कम होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ गया। ठीक है, स्क्वायर कर रहा हूँ, सब डिफाइंड डोमेन में, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर इसके बाद मैं सॉल्व करके टी निकाल के रिसब्स्टिट्यूट कर दूं, वो रूट वूट में आएगा जनरली जो किताबों में दिया रहता है, मैं यहाँ पे अदर वे ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो इसी का ही है ना, तो इसी को इन जनरल डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आएगा, वन प्लस, मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूँ, बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। वन प्लस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी बाई डी एक्स, लो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया। ठीक है, तो इससे कुछ निकल रहा है, हाँ डी टी बाई डी एक्स आया इससे, देखना हाँ मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, समझ लेना, और ये बोर्ड में भी लगा सकते हो कभी आ गया तो, नीचे टू टी माइनस वन हो जाएगा, टू टी माइनस ये आ गया। ठीक है, अब ये तो अपना फॉर्मेट बन गया, अब इसको क्या करें, ये तो डी टी बाई डी एक्स अपन ने निकाल के रख लिया, ऐसे दूसरे वाले को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो भी तो टी है, वो भी टी है, तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें यहाँ पे साइड में, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस, फिर से सेम चालू हो जाएगा, दोनों इक्वल टू है ना, इसलिए दोनों को टी मान लिया, मतलब आई होप तुम समझ गए होगे मैं पैरामेट्रिक टाइप के फॉर्मेट से आगे बढ़ रहा हूँ, वो ज्यादा इजी है, क्यों वाई और एक्स में डील करें, पैरामेट्रिक इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेटिव्स को आसान करने के लिए हमने पैरामेट्रिक फॉर्मेट पढ़ा है, और कई बार तो खैर इक्वेशंस भी ऐसी आती है जिसको तुम बदल ही नहीं सकते हो, वो तुमने पढ़ा होगा ना, वो हेलिकल स्ट्रक्चर वाला जो रहता है, जिसकी इक्वेशन तुम लिख ही नहीं सकते हो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, थीटा या टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। यस सर, टाइम का वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होता उसमें। हाँ उसमें नहीं निकलता है, तुमने पढ़ा होगा वो, वैसा ही है। चल स्क्वायर करते हैं,
फिजिक्स में, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है जहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्मेट से ही कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल हो ही नहीं सकता है। y माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर से कर देते हैं अपन, dy बाई डी ए, इसको किसके रिस्पेक्ट में करें अब, dt बाई डी एक्स तो हो ही गया, क्या करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू, सर वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, बाद में डिवाइड कर लेंगे। सर टी के रिस्पेक्ट पे कर दे। देखो मुझे dy, मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, यहाँ बीच में मैं अपना एक्चुअल वाला लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स को मैं लिखना चाहता हूँ dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये हमने पिछली क्लास में देखा ही था। तो अपना dx बाई डी टी तो इसका उल्टा करके आ ही गया है, इसको कर लेते हैं अब dy बाई डी टी के फॉर्मेट में। तो dy बाई डी टी माइनस 1 इज इक्वल टू 2t, राइट, यस और नो? यस सर। तो dy बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, 2t प्लस 1, बोलो जल्दी। यस सर। तो नहीं हुई ना लिखने में, dy बाई डी टी 2t प्लस 1 अपॉन में, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा ही तो है, बिल्कुल सही करा है। dx बाई डी टी किसके बराबर हो सही है। जाएगा, 2t माइनस, माइनस 1, उसका दोनों को ये हो डिवाइड कर गया, दिया था। तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये मेथड बहुत जबरदस्त लगती है, पर सर वो t को एलिमिनेट कैसे करें, तो वो इजीली एलिमिनेट हो रहा सर है, इक्वेशन सॉल्विंग से हो रहा है आराम से, एक्स वाई के टर्म में आ रहा है टी। बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 2t माइनस 1, ये सबसे बेस्ट तरीका है, हमें वो क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व नहीं करना पड़ा और इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, क्योंकि ये जो अपने पास आया है फॉर्म, अगर हम ध्यान से देखें तो किस इक्वेशंस को देखें, ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो, हम उसको उठाएंगे नहीं ऊपर वाले को, ये 1 और 2 वाली जो इक्वेशन है, क्यों ना हम इस 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को अगर हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करते हैं, नहीं ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट ही करो, वही अच्छा, टी स्क्वायर कौन देखेगा y रूट लेना पड़ेगा उसको। y माइनस एक्स माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया। और अब तुम आराम से इस इक्वेशन 3 को क्या रखोगे, पुट इन सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसमें, इसको 3 क्यों मानो, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको यहाँ रख देते हैं, पुट इन 3, और बाई टू वो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया जिसमें लीस्ट कैलकुलेशन, रूट वूट भी नहीं आए, कुछ नहीं आए, बस ये याद रखना ये मेथड कि कैसे पैरामेट्रिक से इसको क्रैक कराएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड मैंने बोल ही दिया है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है जब हम इसको पैरामेट्रिक से ना करते हुए नॉर्मल पहले सॉल्व करें एफओएम से और फिर डिफरेंशिएट करें, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व करा, टी माना था, दोनों ही टी है, लकीली क्या इक्वेशन ही वही दी हुई है, दोनों टी होंगे, टी के रिस्पेक्ट मतलब टी को लेते हुए अपन ने डिफरेंशिएट करके पैरामेट्रिक लगा दिया, बहुत ही आसानी से आ गया आंसर, स्कूल में भी आएगा, तो ये मेथड बेस्ट है और करेक्ट है, आराम से लगा। तो क्या अब हम आगे बढ़े, आई होप ये पॉइंट याद Yes, sir. रखोगे, तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये हो गया। अब ये कौन सी वैरायटी चल रही थी अपनी, ये तो वैरायटी कंटिन्यू होती रहेगी, अब एक आध थोड़ी नई वैरायटी भी देख लें, ये तो भी अपना एक ही। चलो एक और सवाल करवा देता हूँ, फिर थोड़ी दूसरी कुछ नई वैरायटीज देखेंगे, क्योंकि ये जो अब मैं बताने वाला हूँ मॉड्यूल में भी गिवन है तुम्हारे डू योरसेल्फ वगैरह में, पर ये एक्सपेक्टेड है इन जेई मेंस एंड बिट्स दोनों में। अब क्वेश्चन क्या है जरा वो देख लेते हैं। If fx is equal to x minus 1 की पावर में 100 इंटू x minus 2 की पावर में 2 इंटू 99, डेसिमल नियर है वो, कोई भी बोलना मत, x minus 3 की पावर में 3 इंटू 98, इसे देखा मॉड्यूल में गिवन है ये वाला सवाल। आखिरी आएगा x माइनस 100, क्योंकि हाँ 100 रखेंगे तभी 101 आएगा और ये 100 हो जाएगा, और वो ये दिया हुआ।
ठीक है, और तुम्हें क्या निकालना है इस भयानक चीज का? बोर्ड्स में भी है ये, गुड सीईटी में भी आ सकता है, क्योंकि गुड सीईटी में भी एक्चुअली डेरिवेटिव ना, मैंने बताया था शायद गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया लेवल का दिया हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए हुए उसमें ऑलरेडी, इसलिए गुड सीईटी में एक्सपेक्टेड है ऐसे सवाल। एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101, ये निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले तो इतनी सारी टर्म्स दिख रही है, तो इसको क्या करें? तो पहले इसका अगर अपन जनरल टर्म बनाए, जनरल टर्म बना सकते हैं इस पूरे सी चीज का, बड़ी सी चीज का, पाई ऐसा के कुछ फॉर्मेट पाए में। में आएगा चिप से। और कुछ मान लेते हैं किसकी टर्म्स में, आर की टर्म्स में मान लेते हैं, आर गोइंग फ्रॉम 1 एक्स माइनस आर की पावर में। देखो ध्यान से देखो, इन सबका सम कितना हो रहा है, इन सबका सम 101 ही हो रहा है। 101। यहाँ पे इंटू 1 करके लिख सकते हो, यहाँ पे भी इंटू 1 लिख सकते हो, 101 ही है, ये भी याद रखना। और पहला टर्म अपना 100 है, और मैं जीरो नहीं बनाना है मुझे, तो ये अपना बन जाएगा आर इंटू 101 माइनस आर। जरा मुझे बताओ, क्या ये जनरल टर्म बनती है अगर मैं 100 तक ले जाऊं तो? यस सर। आई होप इतना तो तुम सोच सकते हो जनरल टर्म, क्योंकि पहली टर्म मेरी 100 है, 1 इंटू 100 है, तो 101 आ रहा था ना सम, इसलिए उसको 101 माइनस आर और एक टर्म आर हो गई। जनरल टर्म ही गलत बनाओगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू पूछी है फाइंड जो है, क्या तुम्हें थोड़ी सी महक दे रहा है? मतलब इसको अगर अपन देखें तो क्या ये लॉग को फील करवा रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 1 अपॉन में आता है। लॉग ऑफ एफ एक्स कैसा होता है याद रखो, लॉग ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कैसी होती है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। लॉग ऑफ एफ एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं, हमने स्टार्टिंग में जब डेरिवेटिव स्टार्ट करा था ना, तब पढ़ा था अपन ने, क्या होता है इसका 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्या ऐसे ही टाइप का फॉर्मेट होता है? यस सर। ठीक है, अब अगर इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो क्या ये अब तुम्हें हिंट नहीं दे रहा है कि लॉग ले ले? वैसे तो सब प्रोडक्ट में भी टर्म्स है, वैसे तो सब लॉग ही प्रोडक्ट लेना में भी पड़ेगा। टर्म्स है, तो लॉग भी ले सकते हैं, वरना तो प्रोडक्ट रूल लगाओ एक एक कर करके, प्रोडक्ट रूल से भी आ जाएगा, पर ऑब्वियसली इतना लंबा कोई भी नहीं करेगा उस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करें अब इसके अंदर? तो हम बेसिकली अब लगाते हैं यहाँ पे लॉग, पर अब हम लॉग पूरे में नहीं लगाएंगे और इसको पूरा एक्सपांड करके करेंगे। अब मैं जनरल टर्म में डील करवाना सिखाता हूँ, चलो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, जनरल टर्म में ही क्यों ना हम फील करें इस क्वेश्चन को और डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए एक आध दो टर्म दे दूं, या तुम समझ जाओगे कि प्रोडक्ट समेशन में बदल जाता है, ये पता है कि नहीं? प्रोडक्ट लॉग लेने के बाद प्रोडक्ट की टर्म अपनी समेशन में आ जाएगी, यस और सर। दूसरी चीज लॉग तो अपना समेशन में आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। यस और नो? तो यस क्या सर। मैं इसको यस सर। ऐसा लिख दूं? अगर तुम थोड़ा बहुत समझदार हो, इतना समझने लग गए हो, 12वीं के बच्चे हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के देखो। यस सर। ठीक है, अब जनरल टर्म में भी थोड़ा सा यार, अब बड़े हो गए हो तब थोड़ा सा जनरल टर्म में फील करो, कहाँ एक एक टर्म को ले लेके और फिर जनरलाइज करोगे, इतना टाइम थोड़ी ना, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर तुम जनरल टर्म में फील करोगे तो। चलो ये तो लिख लिया। अब उसके बाद तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। डिफरेंशिएशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमें पता है। प्रोडक्ट रूल वगैरह में प्रोडक्ट रूल एंड ऑल लगता है, डिवीजन रूल लगता है नॉन। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करने वाला हूँ पता है, डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो मुझे ये बताओ, डिफरेंशिएट करने पे जो dy बाई dx में जब अभी डेरिवेटिव करूंगा दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन करने पे ये किसके रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, r की x? वेरिएबल क्या एक्स है? एक्स एक्स। x है, याद रखना। चलो मैं लिख देता हूँ वरना तुम नहीं समझोगे डायरेक्ट, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, बट फिर भी पूरा भी dy बाई dx करके लिख के बता देता हूँ। ये किया, ठीक है, समेशन के अंदर घुस जाएगा dy बाई dx, क्यों? क्योंकि सेपरेट हो सकता है ये लॉजिक से, और ये तो कांस्टेंट वगैरह ही रहेंगे। यहाँ आ जाएगा dy बाई dx, जिसको जरा से भी तकलीफ हो रही है तो 1 2 3 रख के देख लेना।
सब ऐसा ही कुछ पैटर्न बन जाएगा 1 2 3 हाँ, ये ऐसा लिख दिया, अंदर चला गया। पर ये अब याद रखना, क्योंकि और बहुत सारे बड़े बड़ी टर्म्स दे दी, सीरीज में सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे फिर तुम? इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डेरिवेटिव कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें लगता है बहुत सिली पॉइंट है, पर बहुत काम का पॉइंट हो गया है। चलो लॉक का करते हैं। चेन रूल लगाना मत भूलना, 1/f(x) * f'(x). जब भी डेरिवेटिव और उस फंक्शन का डिवीजन दे, हमेशा याद रखना। याद करो, अपन ने वो कॉस वाली सीरीज बताई थी मैंने पहली क्लास में, और फिर उसको बदल दिया था अपन ने 1/cos और साइन 10 cot में। कॉस साइन से 10 cot लाना है, टर्म प्रोडक्ट वाली अगर टर्म्स है तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है। ये नोट अपन ने स्टार्टिंग में देख चुका था। उसी लॉजिक को हमने अब वापस से यहाँ पे नॉर्मल एल्जेब्रिक टर्म्स में यूज करा। चलो अब तो ये फटाफट हो जाएगा, हमें समेशन तोड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1/x - r हो जाएगा। r का x का 1, r का अपना वो हो जाएगा कांस्टेंट, ये बताओ। बस ये मेरा आंसर है, खत्म। एक ही लाइन का आंसर था। पर अब तुमसे शायद किसी पॉइंट पे पूछा है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 101 पे। तो जरा मुझे बताओगे, अगर अब मैं x = 101 पॉइंट पे डेरिवेटिव करूंगा तो कितना बनेगा? f'101 समेशन ऑफ r हो अपॉन जाएगा। में f101 इन्वर्स करना पड़ेगा ना। वो कर लेंगे ना उल्टा आखिरी में, अभी क्यों करना? पहले जो अच्छा फॉर्मेट है वो लिखो ना, 1 अपॉन करके उसको गंदा क्यों बनाना? 101 रखोगे तो 101 x की जगह पे रखना है, r नहीं। बस वेरिएबल का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जनरल टर्म में डील कर रहे हो तो केयरफुली करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, वरना आंखों का धोखा और प्रॉब्लम, गलतियां बहुत हो सकती है इस क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में। x की जैसे ही रखा, ये गया, r हो गया अपना 100 × 101/2। एंड आई होप अब तुम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। r का 1 by समेशन होगा ना 50 100 × 100 × 1/2, तो कितना हो जाएगा ये उल्टा 1 by करके? 50 1/5050। ये आ गया, ठीक है। जानबूझ के उन्होंने उल्टा दिया ताकि तुम्हें एकदम दिखाई नहीं दे, और डेरिवेटिव नीचे दिखेगा तो डर जाओगे। पर ये बहुत बेसिक सवाल है, मेंस, गुड सीटी, बिट्स वगैरह में काम आता है। पर लॉजिक अच्छा है, मतलब एडवांस भी ऑब्वियसली यूज कर सकती है। और हमने जो मेथड जनरल टर्म में फील करी, ये फील करना जरूरी है। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन अपन ने देखा, इतनी टर्म्स को एक साथ डील नहीं करा। क्या आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दो। यस सर। ठीक है, चलो अब ये तो चलता रहेगा, इस टाइप के हम और क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा वैरायटी को भी अब आगे बढ़ा देना, 1 घंटे से अपन एक ही टाइप की वैरायटी करेंगे। तो वैरायटी 8, शायद मैंने थोड़ी देर पहले कुछ तुम्हें कहा था कि लीनियर अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव बहुत यूज होता है, ऐसा कुछ कहा था स्टेटमेंट, यस सर। किसी को याद हो तो अगर बहुत हाँ ज्यादा सर। यूज होता है तो जरा उसको देखे ना भाई क्या होता है, और उसको याद कर लेते हैं। जैसा अपन ने रूट एक्स का याद करा हुआ है, मैंने और भी तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद होगा तो। मैंने जब अपना कंटिन्यूटी चल रहा था, क्या चल रहा था, तब मैंने तुम्हें बोला था ln of x + √(x²+1) का डेरिवेटिव भी याद कर लो। मैंने कहीं पे बोला था तुम्हें क्लास में, याद है किसी को? The limits पता नहीं। होगा। डेरिवेटिव लिमिट्स में कहा था, हाँ लिमिट्स में कहा था। तो वो याद रखना है डेरिवेटिव कुछ कुछ, क्योंकि स्ट्राइक बहुत इजीली होगा, और इंटीग्रेशन में तो बेहद यूज होगा भाई साहब, बेहद यूज होगा इंटीग्रेशन में। तुम्हें मजा आ जाएगा कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स मिली है। पर शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होती नहीं है, जो डेरिवेटिव्स बहुत यूज होते हैं उसको हम याद कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैंने रूट एक्स का तुम्हें दिया ही सही, 1/2 √x। कोई भी 1/2 -1 1/2 नीचे करके आप कोई भी नहीं लिखते हो, तुम भी नहीं लिखते हो, बोर्ड के टीचर भी नहीं लिखते। तो ऐसे ही हम कुछ और भी बना लेते हैं चीजों को आसान करने के लिए। वो है नहीं कोई ट्रिक, बहुत ही सड़ी सी ट्रिक होती है, बस कैलकुलेशन को इजी करने में काम आती है। जैसे कि ये वाला, अब ये ना बहुत बार यूज होगा, जैसे अभी अपना ऊपर भी यूज हुआ था। देखा जाए तो कई बार क्या ये इरिटेटिंग करता है, जो बहुत इजी होता है, पर डिवीजन रूल कई बार इरिटेटिंग करता है। तो ऊपर तो अपने करा, उसको कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर करके तुम कर सकते हो, या डिवीजन रूल ही लगा दो। डिवीजन रूल लगाओ, कितना आएगा? AD - BC डिनोमिनेटर अपॉन का, CX + D का होल स्क्वायर। हाँ नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा a, नीचे आ जाएगा AD ऊपर। - BC। ऊपर का करेंगे तो ax + b, एक बार लिख लेते हैं। ऊपर का करेंगे तो a आएगा, cx + d एज इट इज, माइनस नीचे का करेंगे c आएगा, ax + b एज इट इज। और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, तुम देखना हमेशा एक टर्म कैंसिल होगी ऊपर से, हमेशा ही होगी, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है। और बच कितना रहा है? AD - BC अपॉन CX + D का होल स्क्वायर। ये AD - BC पता है, बेसिकली 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है। फिर वो छोड़ो, ये है अपना फॉर्मेट।
और ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत यूज होगा, ताकि तुम स्कूल वगैरह में भी याद रखना। हालांकि वहां डिराइव कर सकते हो, पर ये रिमेंबर अपना स्कूल के एमसीक्यू बेस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तुमने अभी तक यूज करा नहीं होगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे, पर ये बहुत काम आता है। उसको चेन रूल वगैरह में भी काम कर सकते हैं, टी मान के। चेन रूल क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। तो जब कभी भी डिवीजन में कोई और टर्म आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ। पहले तो बताओ, क्या ये याद हो सकता है फॉर्मूला? याद कैसे रखोगे? क्या याद रखने का कोई कोड वर्ड? हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, ये ए ये डी और ये बी ये सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। सबट्रैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस, जैसे अपन मैट्रिक को डिटरमिनेंट वगैरह में करते हैं वैसे ही एडी माइनस बीसी आ रहा है, याद रखना विद साइन। हाँ, विद साइन। मतलब ये वाला बहुत काम का है। वो याद है ना एफ ऑफ एफ एक्स वाला, ए प्लस डी जीरो, वो याद है कि नहीं? एफ ऑफ एफ एक्स अपना एक्स आता है, एक्स होता है कब? जब ए प्लस ए डी क्या प्लस होता डी है? इक्वल्स टू जीरो। जीरो होता है। ठीक है, ये वाला भी बहुत बेसिक था। मतलब ये बहुत काम आते हैं ये वाले फॉर्म, इस पे और भी बनते हैं, पर अभी नहीं देख रहे अपन। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बनते हैं इसके ऊपर भी, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस की ट्रिक्स के लिए। पर अभी अपन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो छोड़ो, क्योंकि ये अपना वही फॉर्म बनता है एक्चुअली, डिटरमिनेंट है ये। तुम्हें पता है क्या? थोड़ा बहुत पता है? मैं डिटरमिनेंट 2x2 का ए Yes, बी sir. अच्छा, सी स्कूल डी, में एग्जाम में आया था। ये तो 11th में मैंने भी बताया था। स्कूल में क्या आया था? ये तो बेसिक है, एडी माइनस बीसी। तो ये यहाँ से बनता है, इसलिए इस पे और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन। इसका डेप्थ पोस्टमार्टम अपन करेंगे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में, मुझे याद दिला देना बस। अपन करेंगे उसके ऊपर कुछ मैट्रिक्स से कनेक्टेड चीज करेंगे, क्योंकि ये डिटरमिनेंट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए अभी नहीं पढ़ा सकता, बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी होती है। चलो, तो अगर ये याद कर लिया तो इसका एप्लीकेशन देख ले। वरना नहीं कराऊंगा तो फिर याद थोड़ा ना रहेगा, तुम फिर डिराइव कर करके देखोगे। -3x + 7 अपॉन 5x + 8, देयरफॉर f डैश x बताओ, जल्दी से बताओ। 5x + 8 का होल स्क्वायर, ऊपर बताओ। बोलो। -24 -35 ये तो मैं भी लिख देता, इसकी वैल्यू पूछी थी डायरेक्ट मैंने। -59 अपॉन 5x + 8 का होल स्क्वायर। अभी तुम्हें लगेगा कि सर ये इतना काम का नहीं, पर है काम का। इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं, एक वेराइटी होगी इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा सा याद रखना। इसका मैंने 2-3 चीजें फंक्शन में इसका यूज कर लिया। इसका मैं यहाँ पे तो खैर होगा ही होगा, डेरिवेटिव है तो। इंटीग्रेशन में रिवर्स यूज होगा, रिवर्स, या सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा, वो भी देखेंगे। और दूसरा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में इसका यूज करेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे फंक्शन से कनेक्ट करके। ठीक है, याद रखो। चलो, ये याद हो गया। अब इसको और कैसे काम आ सकता है? अरे ये तो बहुत तरीके से काम आ सकता है। जैसे मैंने एफ एक्स दिया तुम्हें cos x -3 अपॉन cos x + 7, इस टाइप के कितने 11 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पता है? बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब ओरली हो जाएंगे, सब ओरली। कैसे करोगे अब इसको? अपना चेन रूल पता ना क्या होता है? नॉर्मल अपन करेंगे और फिर उसको अपन डेरिवेटिव करते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो अभी अपन cos x को थोड़ी देर के लिए t मान रहे हैं। ठीक है, cos x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो बताओ क्या होगा cos x को t मानेंगे तो? बोलो, cos x को t की तरह देखो तो क्या होगा? 4 4 cos x by cos x + 7 का होल स्क्वायर। इसको अपन स्क्वायर कर दिया, 7 कितना आएगा जरा वापस बोलना तो, क्या बोला? 4 cos 10 x आएगा, 10 आएगा। पता नहीं यार, तुम इतनी कैलकुलेशन कैसे गलत कर लेते हो यार। माइनस है। इनटू, और cos x का कितना होगा? माइनस साइन। cos x आएगा ना। क्या क्या बोला बेटा? वापस बोलो। हो गया सर। इसे चेन रूल चेन रूल लगा देंगे, और ये कुछ नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है बेटा। cos x को t मानो और dy/dx अपॉन dx by d, वो dx by dt करके अपन जो लिखते हैं, dy/dt dt/dx वैसा करके, उससे ही आता है ये वाले सब प्रूफ। चेन रूल वहीं से आया है, पैरामेट्रिक फॉर्मेट से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं होता है चेन रूल, वो इसलिए मल्टीप्लीकेशन में होता है। देखो इसको कितना फटाफट कर लिया। अब तुम नॉर्मली तरीके से क्रॉस चेक कर लेना, मैं क्रॉस चेक करके नहीं बताऊंगा। सर और कहीं यूज करके बताओ, तो लो भाई और यूज करते हैं। ये ले लेते हैं, sin² x प्लस sin x + 8। पर हाँ, ये वैसे वाले फॉर्मेट में लगेगा जहां पे ये दोनों टर्म सेम होगी, एफएफएम मेथड टाइप का जैसा रहता है, +7। चलो ये दे दिया भाई साहब, इसका डेरिवेटिव करना है, कर सकते हो?
इसी लॉजिक से मैं तो कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक तुम्हें पता है, फटाफट बताना अब। dy by dx ऊपर तो कितना आएगा, -1। अरे बोलो, मैंने यस पता है सर, किसको टी ऊपर माना है, -1 आ रहा मैंने है। इस पूरे को टी माना है सर और ये इसको भी गोलू बना के टी बना दिया। -1 इंटू साइन 2x प्लस cos x। हाँ, प्लस साइन एक्स प्लस 7, बहुत ही झकास मेथड है ये। और मेथड तो क्या है, बोला ना डिवीजन रूल को हमने डायरेक्ट याद करा, लीनियर अपॉन लीनियर। इनटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होगा, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ये लिखना मत भूलना रे, चेन रूल। चलो तो माइनस अब तुम, माइनस साइन 2x माइनस cos x बाय 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अरे तो वही तो लिखा है, अलग क्या लिखा है। चलो ये हो गया। तो अब इसको और अगर एक आखिरी और क्वेश्चन में देख लेते हैं, और थोड़ा सा टफ बना है तो मैं और चेन रूल लगा दूंगा। अब और ज्यादा चेन रूल लगाना है तो हाँ करते हैं। और x tan x 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, डिफाइंड डोमेन में बात कर रहे हैं अभी, डोमेन वोमेन का झगड़ा मत कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसलिए मैं ये भी हमेशा डिफाइंड वाली दे रहा हूँ, पर ये भी सब डिफाइंड डोमेन के अंदर ही बात कर। +7 अपॉन कुछ भी बनाओ, नीचे सेम ही रखूंगा ऑब्वियसली, 5 टाइम्स ऑफ, कैलकुलेशन ढंग से करना रे, ये सेम ही रखना पड़ेगा वरना तो वो टी मान के नहीं हो पाएगा। डबल बार लगेगा चेन रूल, वो डबल सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हाँ, ये कर देता हूं मैं, 10 कर देता हूं। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो अपन डायरेक्ट अब इसका लिख सकते हैं। अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, सबसे पहले इसको गोलू बना दूं क्या, गोलू, क्या इसको गोलू बना दूं डिनोमिनेटर को, तो नीचे क्या आ जाएगा, गोलू का स्क्वायर। स्क्वायर। तो भाई साहब गोलू का स्क्वायर तो खत्म हो गया, वो तो आना ही है। अब मैं किसको टी मानूंगा एंड ऑल, वो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ? सर मैं इस डबल बार पूरे को लग रहा है पहले, ये। बिल्कुल तभी तो दिया है डबल बार। चेन रूल नहीं लगता है क्या, चेन रूल नहीं सीखा अपन ने? सर चेन रूल नहीं, वो जो टी वाला फॉर्मेट है ना, वो डबल बार। हाँ तभी तो दिया, अरे वही तो चेन रूल टाइप का लॉजिक सही लगा रहा हूँ। इसको टी मानेंगे तो 3t + 7 अपॉन 5t + 10 बनेगा, तो 30 - 35 -5, ये हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, पहले तो ये बताओ। नहीं अब 10x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना। हाँ, बहुत खूबसूरती से क्वेश्चन लिखा है अपन ने अभी। फिर से इसको x स्क्वायर, अब इसको तो लिख ही लेते हैं यार, छोटा सा ये बोलो क्या बना है इसको, x² + x + 2। अब बताओ आगे, इनटू, हमें तो पता है, इसको नॉर्मली करके देखना, पसीने छूट जाएंगे भाई साहब, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पेपर छोड़ दोगे तो। वो किसी एक पॉइंट पे पूछ लेंगे, अपन ने लिख लिया, पॉइंट रख देंगे, फिर फटाफट आ सकते हैं। जेई मेन में, गुड सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको चाहो तो मेंस एक्सपेक्टेड रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लगेगा, बोलोगे पेपर बहुत सा लेंदी आया था, डेरिवेटिव पे बहुत लंबा सवाल था, चेन रूल पे। अरे ना रे, चलो आगे बताओ। 10 का क्या हो जाएगा फिर, ये सिकेंड स्क्वायर लिख लिया। अब अंदर वाली टर्म का, अब अंदर वाली टर्म का क्या करें, -6 है। इसको कुछ क्या मान ले, पी मान ले, इसको पी मान लेते हैं। तो अब कितना आएगा इनटू में, सब प्रोडक्ट में चलता है चेन रूल, तुम्हें पता होगा। x² + x p + 2 नहीं लिख रहा हूँ, x² + x + 2 का होल स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। अब ऊपर बताओ कितना आएगा, 1 2 -8, क्या -6 आ जाएगा। -6 आएगा, वेरी गुड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, किसको p माना था, x² + x को x² माना + x को 2x 2x + 1 आ जाएगा 2x वहाँ पे। + 1। ओ भाई साहब, हो गया फाइनली। और दो कि समझ गए, टू ई रेस टू में दे दूंगा, पावर में दे दूंगा, करते रहना। अब उसको टी मान के, चेन रूल का लॉजिक ही हमने लगाया है, काफी है। और अब इसका इंटीग्रेशन में हम इस्तेमाल करेंगे, और आगे जाके आखिरी में मैट्राइसेस में भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं तब तक तुम याद रख पाओगे, जैसे इस लॉजिक को याद करा हुआ वैसे ही। आगे बढ़े, हाँ सर। यस सर। चल तब अपन आते हैं, एक और सवाल देता हूं तुम्हें। अरे चलो ये वाला तो देखो कितना किसको याद है, मेंस एक्सपेक्टेड है ये। इफ fx is equal to under root of
x minus 2 times of root of x minus 1 whole upon under root of x minus 1 minus 1। ये नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट है। है। यार बोलो मत रे बीच में, बाकियों को भी ट्राई करने दो, बीच में बोल देते हो। इनटू x, बाकियों को भी तो सोचना दो। ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है। एफ एम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अब इसमें कुछ सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे कि एफ डैश 3/2 बताओ, एफ डैश 10 बताओ, एफ डैश 2 बताओ। ये 3 सवाल अपने बनते हैं। अब अगर इन 3 सवालों को देख के डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली मैं डिवीजन रूल नहीं लगाऊंगा, वो ऊपर वाली वैरायटी खत्म हो गई ना, अब ये नॉर्मल है। और नॉर्मल तो क्या, इसको वैरायटी दे ही देते हैं ना यार। कौन सी वैरायटी तुम्हें पता चल ही जाएगा। वैरायटी नंबर 9, इसको वैरायटी 9 रखते हैं, ठीक है। अब वैरायटी So नंबर 1 9। आएगा। सर वन तीनों का वन आएगा। नहीं बेटा, तुम्हारा गलत आंसर है, अब मत बोलना बीच में, बाकियों सर को करने माइनस दो अब ट्राई, -1 ठीक है। होल स्क्वायर तो सोच लिया, पर वैरायटी 9 का मैं नाम दे देता हूँ, जो करोड़ों अरबों खरबों बार तो नहीं, पर बहुत बार तुम भूले हो वो मॉड लॉजिक, आएगा ना और सर। आज भी तुम वही लॉजिक भटक रहे हो अपने लॉजिक से। कितनी बार बता दिया, उसके बाद भी वहीं के वहीं हाल है तुम्हारे। और मुझे लगता है अभी तुम्हें और भरमार चाहिए नेगेटिव मार्किंग की पेपर में, तब जाके शायद सीख जाओगे, या जेईई मेन में भी गलत कर दोगे तो शायद लाइफ टाइम याद रहेगा, तब जब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मॉड की। कितनी बार बताया, जब भी रूट के अंदर होल स्क्वायर आए तो मॉड आता है। पता नहीं अब क्या बोलूं मैं, इससे अच्छा तो ये होल स्क्वायर याद भी नहीं आना चाहिए था, पता है, तो ज्यादा अच्छा रहता, छोड़ देते क्वेश्चन, नेगेटिव तो नहीं मिलता। सोचते भी नहीं, और बोल भी रहा हूं मैं कि रुको सोचो, बट नहीं, तुम्हें तो गलत चाहिए, नेगेटिव मार्किंग चाहिए ही चाहिए। खैर, अब करते हैं इसको। एक्स को मैं लिखूंगा x माइनस 1 प्लस 1 करके, -2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट जनरली होल स्क्वायर के बारे में हम सोचते हैं। अब 2 टाइप के होल स्क्वायर बन सकते हैं, तो मैं वही सोच लेना था। 1 माइनस भी लिख सकता हूँ, तो x माइनस 1 माइनस करके भी लिख सकता हूँ मैं। तो रूट ऑफ x माइनस 1 करके लिख रहा हूँ, वो रूट का स्क्वायर है, हाँ, रूट का स्क्वायर प्लस 1 माइनस को, तो रूट ऑफ x माइनस 1 -1 का होल स्क्वायर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मॉड लगा रहा हूँ। बाकियों को दिखाई दे रहा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलो नीचे अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 -1। ये आप आराम से करो यार, ये तो इजी सवाल होते हैं, इनको भी तुम गलत करके आ जाओगे तो खुद को ही अफसोस होगा कि अरे यार गुड सीईटी जैसे एग्जाम में गलत करके आ गया मॉड वाले। अरे इंटू जबकि एक्स। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल तो एनसीईआरटी का पता नहीं, पर जीएसईबी में तो बहुत सारे सवाल दिए ऐसे मॉड वाले डेरिवेटिव, क्लास 10 11th की बुक में। खैर अब बुक तो रही नहीं, पर गुड सीईटी वाले बहुत पूछते मॉड वाला। खैर ये आ गया। अब अपन ऑब्वियसली इसको अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम केस बनाएंगे, पर हम केस भी नहीं बनाएंगे, काय को पूरा सिंप्लीफाई करें। तुमसे पहला सवाल है f' 3/2। यही लॉजिक मैंने लिमिट में भी तुम्हें बता दिया था कि हम अभी 3/2 रखेंगे नहीं, पर 3/2 पे तुम्हें एलएचडी आरएचडी निकालना है, राइट। 3/2 प्लस 3/2 माइनस, तो 3/2 पे जो फंक्शन होगा उसी का तो तुम एलएचडी आरएचडी निकालोगे। तो 3/2 पे फंक्शन क्या होगा, 3/2 में ये ऊपर वाला प्लस से ओपन होगा कि माइनस से ओपन होगा। क्यों, 3/2 -1 क्या होता है, माइनस प्लस हाफ का रूट 1/√2 -1 नेगेटिव होता है, तो इसके उधर ये माइनस से खुल रहा होगा उसके इर्द गिर्द फंक्शन। रूट ऑफ x -1 -1 मैंने वैल्यू नहीं रखी है, मैंने बस जिसका मुझे एलएचडी आरएचडी निकालना है उस फंक्शन को तो उठाऊंगा ना मैं, तो उस जगह पे फंक्शन क्या अपना ये, जैसे मॉड को स्प्लिट करते हैं वैसे ही अपना ही पार्ट। और अब जिस भी पॉइंट में पूछे, ऑब्वियसली डिफाइंड पॉइंट ही है, डिफरेंशिएबल तो है ही, ये कैंसिल आउट में कर सकता हूँ 3/2 पे। तो 3/2 पहले डेरिवेटिव तो करूं, सर तो माइनस है कितना क्या? आएगा, अरे लिख रहा हूँ, तो f' हो जाएगा मेरा -1। ये हो गया। अब ये तो पहला था। दूसरा सवाल f'10। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मॉड विल बी स्प्लिटेड या ओपन बाय प्लस साइन। क्यों, 10 के इर्द गिर्द देखो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस से ओपन होगा।
तो उसके बाद बचेगा सिर्फ मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो किसी भी पॉइंट पे पूछूं मैं 1 होगा, किसी भी पॉइंट मतलब उस ऑब्वियसली 10 पे बात हो रही है। एफ डैश 10 हो गया मेरा -1। चल ये तक, यहां तक तो हो गया। अब क्या बचा है? थर्ड पॉइंट, थर्ड है एफ डैश 2। अब जब तुम एफ डैश सर वो 2 के प्लस बारे में वाला बात नहीं है। करोगे, तो क्या डिस्कंटिन्यूस हुआ? डिफरेंशिएबल पॉइंट। हाँ, एफ डैश 2 की बात करूंगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं की है। कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं हो रही है। क्योंकि जब तुम 2 रख रहे हो ना, तो 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पर आजू बाजू फंक्शन है। नेबरहुड में अगर फंक्शन है तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिखा था कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कब करते हैं, तो ये डीएनई हो जाएगा। तो फंक्शन क्यों डीएनई है? क्योंकि फंक्शन ही मेरा क्या है? डिसकंटिन्यूअस 2 पे। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 2 पे, तो हम एफ डैश 2 को भी क्या करेंगे? डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? मतलब डीएनई आंसर बनेगा। ये हो गया। कोई डाउट? मॉड का इम्पैक्ट याद रखोगे कि भूल जाओगे? यस ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट 10 मिनट और क्लास रहेगी बस। मैं फटाफट छोटी छोटी वेराइटीज और ले लेता हूँ, जैसे वेराइटी 10, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगो फॉर्मूला। वैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देख लिया, एक आध और बता देता हूँ, अलग से वेराइटी लिखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगो फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगो फॉर्मूला, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, पर बढ़िया बन सकते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे। 1 + 10 ऑफ π/8 - x इंटू 1 + 10 ऑफ π/8 + x। ये आ गया। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें एफ दिया हुआ है। उसके बाद इफ a + b = π/4, अगर a + b, ओ शिट, मैंने तुम्हें क्यों दे दिया? तुम्हें हिंट दे दी मैंने पहले से ही। चलो कोई नहीं, अब बता ही देता हूँ, वैसे भी ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे बताओ? एक्स की जगह आपको ए और बी डाल दो। हाँ, वो देना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, चलो एफ डैश एक्स भी नहीं, इसको थोड़ा सा और, वैसे तो वो लॉजिक अगर जैसे नहीं पता होगा, तुम्हें करना है d/dx ऑफ एफ एक्स को y बोल देते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये y, y एट x इक्वल टू, कौन से साल में देने वाला पेपर? 2026। 2026। π/2026 इसकी वैल्यू निकालो। भाई साहब छोड़ ही दोगे क्वेश्चन। बट अगर तुम्हें याद होगा, इफ a + b = π/4, मेरे फॉर्मूला चार्ट में दिया हुआ है, फॉर्मूला चार्ट घोट लेना, तुम्हें मिल टू जाएगा। आएगा। 1 + 10a इंटू 1 + 10b, तो 2 ही होता है। इधर ध्यान से देखो, ये मेरा a है, ये मेरा b है। a + b को सम करो, x तो गया, π/4 है, तो ये 2 हो गया। therefore 2 0। 2 कुछ भी हो, मुझे क्या, किसी भी पॉइंट पे पूछे, एक नंबर ही होगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर मैं वो नहीं लिखता गलती से, मतलब लिख दिया मैंने फ्लो में, तो क्या तुम याद रहता तुम्हें वो आराम से पॉइंट? सर। आराम से सर। ये तो बोलोगे, अभी तो सब बोलोगे। अभी आओ मंडे को आओ, बताता हूँ, मैं देता हूँ उस समय क्वेश्चन, देखते हैं किसको कितना ट्रिक हो याद है। चलो खैर, ये हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, देखो ट्रिगो पे तो ढेरों क्वेश्चंस अपन ने देखे हुए हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं ट्रिगो में तो। ठीक है, तुम बाकी कर लेना। अभी मैं दूसरी वैरायटी
ट्रिगो की चीजें ये रिवाइज कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा यार, पर मैं एक आध और मंडे को और करवा दूंगा। अब नेक्स्ट वैरायटी पर आते हैं अपनी। इसको वैरायटी का क्या नाम देंगे? 10। चलो आज की क्लास की आखिरी वैरायटी है वैरायटी नंबर 11। ये भी इजी है, कुछ नया नहीं है, पर फिर भी बहुत काम की चीज है। वैरायटी नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसका थोड़ा बहुत जिक्र और हमने इसके डेरिवेटिव्स देख चुके हैं इनवर्स फंक्शन के, तो मैं आईटीएफ चैप्टर में मिलेंगे। इनवर्स फंक्शन, पर इनवर्स फंक्शन लिख रहा हूं मैं भी, और उसके अंदर भी हम अभी बात कर रहे हैं ट्रिगो फंक्शंस के, क्योंकि आगे वैरायटी 12 आएगी। मुझे याद दिला देना, वैरायटी 12 में अपन को नॉर्मल फंक्शन के इनवर्स के डेरिवेटिव के बारे में बात कर देंगे। वो अपनी नेक्स्ट वैरायटी रहेगी मंडे पे। ये वैरायटी चल। फंक्शंस में भी तो थी। हाँ बिल्कुल थी, पर अभी उसको डिटेल में देखेंगे अपन। चल, वैरायटी नंबर 11 पर आते हैं। अब इसमें तो तुम्हें आना चाहिए भाई आईटीएफ, पहली बात तो ये। आईटीएफ नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाओगे। ट्रिगो भी आना चाहिए, जैसे कि मेरा पहला सवाल है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। बहुत ही आसान सा सवाल उठाया है, पर इनको करने के तरीके क्या क्या होते हैं एक बार फटाफट समझ लेते हैं। बहुत सवाल है। सबसे पहले अगर तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी है इस वैरायटी पे, तो भाई साहब हैशटैग आरडी शर्मा का जो दिया है ना वो देख लेना। उसमें बेहद मतलब बहुत सारे सवाल है, और ये बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पेपर में इसका यूज नहीं हो। किसी के अभी स्कूल में पेपर में आए कि नहीं पता नहीं ये वाला टॉपिक, पर उनमें पूछा होगा। मुझे पता नहीं तुम्हारे पेपर तो में अभी तक ये आया। पूछा है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड्स टॉपिक। देखो मैं पूरा आईटीएफ नहीं करवा सकता हूँ वापस। आईटीएफ के जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व करने, सिंप्लीफाई करने वाले वो, क्योंकि इन टाइप के सवाल के दो तरीके हो सकते हैं। क्या होगा, एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट, चेन रूल लगाना मस्त और कर लेना, पर ये जनरली प्रूव डेट वगैरह में दे देते हैं, फंस जाओगे। तो मेथड 2 सिंप्लीफाई फर्स्ट, और सिंप्लीफाई फर्स्ट के अंदर करोड़ों बार मैंने बोल दिया है कौन सा, कन्वर्जन साइकिल। E05 के लिए मैंने अलग से लिख के भी दी है वो फाइल पूरी, फिर से भेजी थी कुछ दिन पहले भी मैंने, और बोला था कन्वर्जन साइकिल उसमें है, उसको घोट लो। चलो अब याद तो पता नहीं कितना होगा, फटाफट मैं बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मैं बताऊंगा नहीं ये सब कैसे लिखते हैं, ये तो 10th का बच्चा भी बता देगा। उसके बाद मैं साइन को पाई बाई 2 लिखूंगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2, और वो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ऑफ एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2, पर वो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इसलिए वो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा। अब या तो इसी को लेके करो, या तो हमें पता है इसको पाई बाई 2 माइनस करके लिख देंगे, तो वो आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फटाफट मैंने ये बता दिया, बाकी तुम कन्वर्जन साइकिल में इसको और डेप्थ में बताया हुआ है, तुम देख। 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब क्या करोगे, अब तो हो गया काम खत्म। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स 10 में क्यों बदला, इसीलिए तो बदला था। अब तुम बोलोगे एक चीज, बताओ क्या बोलोगे, सर ये तो केस बेस्ड होता है एंड ऑल, राइट? बोलना भी चाहिए केस बेस्ड होता है, और अभी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डिफाइंड डोमेन में। हाँ, तो जिसमें डेरिवेटिव में डिफरेंशिएबल है, जिसमें डिफरेंशिएबल है हम उसी में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो वैसे पर केस अब फिक्स होगा भी तो हमें तो सिर्फ tan इनवर्स से फर्क है ना, बाकी तो पाई होगा तो उसका डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 हो जाएगा, पाई प्लस हाँ हाँ माइनस। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही बताया था पॉइंट, मेरे को याद है। मैंने एक पॉइंट बोला था स्टार्ट में, क्या बोलते हैं ये, जब अपन पढ़ रहे थे, क्या वो कब बताया था मैंने पॉइंट? आईटीएफ में बताया था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है आईटीएफ में बताया होगा। नहीं सर, ठीक वो है, आपने बोला था कि tan अगर बाहर होगा तो केस मत लो, ऐसा आपने बताया। हाँ हाँ हाँ, किस चैप्टर में बताया था मैं ये पूछ रहा हूँ। आई तो थिंक डिफरेंट फंक्शन आईटीएफ में ही के होगा। कोई हाँ क्वेश्चन में बताया था। चलो, याद तो रहता है तुम्हें, याद तो तुम अच्छा रख लेते हो। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, इन 10 ऑब्लिक कॉट, नो नीड टू मेक केसेस। याद रखना, whenever derivatives are asked, अब यही गड़बड़ मत कर देना, आधा अधूरा रटने वाला पॉइंट। जब भी डेरिवेटिव पूछेंगे, मैंने ये नोट क्लास नोट्स में लिखाया भी, नोट्स पढ़ लेना, लिखवाया, पक्का लिखवाया होगा। whenever derivatives are asked,
इन tan इनवर्स tan ऑफ fx टाइप प्रॉब्लम में, ठीक है, पर ओनली इन एमसीक्यू, ओनली इन एमसीक्यू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो तुम्हें स्टेप मार्किंग चाहिएगी, तब तो अगर वो दूसरे इंटरवल में होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। एक क्वेश्चन करवा दूंगा, वही अपनी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है, जो इसके बाद बताऊंगा। तो याद रखना भाई, ओनली इन एमसीक्यू ओनली, ना गड़बड़े हो जाएगी और फिर तुम उनको एक्सप्लेन करोगे, फर्क होना पड़ेगा, पर काट देंगे। स्टेप्स तो गलत है, आंसर का क्या मतलब होता है बोर्ड्स में। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने इसलिए केस दिए भी नहीं थे, मुझे वैसे भी डेरिवेटिव करना था। तो देयरफॉर fx कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो f डैश x किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय 2, डायरेक्ट आ गया। और वो भी हम कर रहे हैं व्हेनेवर, ये अपन ने किस में लिखा है, जिन भी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, जिस पे डिफाइंड है, वेरेवर डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैंने पॉइंट पे नहीं पूछा है ना, इसलिए जहां पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उन पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं डोमेन में। ये भी लिख दो, पता चला पाई बाय वो x को ऐसा रख दिया तुमने, पाई बाय क्या 2 कितना, पाई बाय 2 रख दिया, बोलोगे डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये वर्ड हमेशा अपन साइड में लिख के सेफली चलते हैं। आईआईटी भी यही करती है, भले वो डिफाइंड हो हमेशा, बट फिर भी लिख के सेफली खेलती है वो, कि कहीं निकल नहीं जाए एक आध पॉइंट, पता नहीं। चल ये हो गया, इसके बाद इस पे एक और सवाल कर लें, वहीं पर ही हम आखिरी खत्म करें, ठीक है। और वो जो सवाल करते हैं उसको केस बेस्ड तरीके से बना लेते हैं अपन, ठीक है। और उसको एक वैरायटी इक्वेशन में तो पाई बाय 2 रख सकते हैं ना। नहीं सर, नहीं हाँ। सर, नहीं सॉरी सर। क्यों, ये ज्यादा तारीफ कर ली मैंने तुम्हारी, एक आध जवाब तो दोगे ही गलत, ऐसा सबूत दोगे कि सर मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ अभी भी। वेराइटी नंबर 12, ये ऊपर वाली अपन आईटीएफ का यूज करेंगे, पर वेराइटी 12 को अपन, मतलब एक क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ ना, उसमें अपन नेक्स्ट वेराइटी को भी यूज कर सकते। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन WRT with respect to other function, फंक्शन का एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा करके। और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, पैरामेट्रिक फॉर्मेट टाइप से अपन उसको भी तोड़ के अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये है अपनी वेराइटी नंबर 12। यहाँ तक अच्छे से नोट्स लिख के कंप्लीट कर लेना, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसके आगे जो भी है, ठीक है। अब फटाफट इसको कंप्लीट करना है, तो मॉड्यूल मैंने बोल ही दिया है तुम्हें, मॉड्यूल खत्म करो जल्द से जल्द, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी का जितना जल्दी हो सकता है करो, क्योंकि मैं अपना मटेरियल तुम्हें देने वाला हूँ अगले वीक में, वो तुम करते रहना फिर आराम से। और दूसरा, मंडे और ट्यूसडे को ट्यूटोरियल होंगे, एक मंडे को होगा कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का होगा ट्यूसडे का, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको भी आना है, जो आ सकता है 2:30 बजे वो आ जाए। चलो, डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर WRT साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब 10 का तो तुम्हें टेंशन नहीं है, ठीक है, तुम कर सकते हो। हाँ, इधर एक और चीज मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा आईटीएफ वीक है, सर क्या करें, हम बस डेरिवेटिव रट सकते हैं आईटीएफ के, तो क्या करेंगे, तो मैं उनको भी बता देता हूँ। इसको दोनों तरीके से अपन देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है। हाँ, एक कंडीशन दे देता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन -1, सॉरी लेस रख लेते हैं, ताकि केस बनेंगे ना बढ़िया बढ़िया, -1, बस ये मैंने केस दिया, बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पे पहले करते हैं, जिसको चेन रूल पसंद है, जिसको आईटीएफ पसंद नहीं है, उन बच्चों के लिए हम मेथड 1 देखेंगे। दोनों बोर्ड अप्रोच है, बोर्ड में दोनों एप्लीकेबल है, उल्टा मेथड 2 ज्यादा टीचर्स प्रिफर करते हैं, बोर्ड्स वाले भी। पर जिसको कैलकुलेशन पसंद है, चेन रूल वगैरह रट सकते हो, चीजों को बेसिक फॉर्मूले बस रट सकते हो, आईटीएफ नहीं आता है, उन बच्चों के लिए देख लीजिए। यस सर। पर हाँ, इस उसके पहले हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन की थ्योरी क्या होती है, पहले तो वो देख ले। मुझे करना है, मान लो डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू gx, इसका मतलब होता है कुछ और नहीं, बेसिकली f डैश x अपॉन g डैश x, क्योंकि इसको बोलेंगे क्या, d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx,
तो मैं दोनों तरफ से किससे डिवाइड कर लूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, dx dx से। अलग अलग सिंगल वाले अलग अलग हो जाते तो ऊपर f डैश x हो जाएगा, नीचे d डैश x हो जाएगा। सर फिर जी डैश एक्स कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए ना? ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टू करते हो क्या किसी चीज को डेरिवेटिव? डिफरेंशिएट अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टू, बेटा वेरिएबल होता है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। एक और भी तरीका है पता है, जो सोच सकते हो नॉर्मल तरीका क्या होता है, ये तो अपन ने देखा। नॉर्मली अपना तरीका क्या होता है पता है, एक्सप्रेस, कभी कभार ये यूज होगा और बहुत बढ़िया तरीके से यूज होता है क्वेश्चन में, fx in terms of gx. fx इन टर्म्स ऑफ gx। क्वेश्चन बोलोगे तो अपन कर लेंगे, कल बता देना मुझे, याद दिला देना, क्लास में बता दूंगा एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन। नाउ डिफरेंशिएट, क्योंकि gx की टर्म में आ गया, और कैसे, gx को मान लेना t, नॉर्मल t, और उसको डिफरेंशिएट कर देना, और आखिरी में t को वापस से रख देना, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में करना है तो चेन रूल नहीं लगेगा फिर। वैसा दोनों तरीके होते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, क्योंकि आईटीएफ है, अब तुम्हें समझ में आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली fx मान लेता हूं इसको 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, gx मान लेता हूं मैं इसको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना है f डैश x, बिंदास कर दो डिफरेंशिएट, चेन रूल लगाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये थोड़ी ना अपना वो लीनियर अपॉन लीनियर है, तो इसको तो लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर का कितना होगा 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस कितना हो जाएगा बताते जाओ जल्दी से, 2x एज इट इज, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। कोई डाउट यहाँ तक, बोलो जल्दी। No sir. ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर, बोला ना लंबा जाता है, पर जिसको पसंद है वो आराम से करो, इससे कोई जल्दी नहीं है। और इसलिए मैंने बोला था कि 10 में ना केस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, तो नॉर्मल सॉल्विंग हो रही है। इधर बता ऊपर वाला, और हमेशा एट अ पॉइंट पूछते हैं ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं। और ये अभी मैं बोली रहा हूँ वेरेवर डिफाइंड, जहां पे भी डिफाइंड है वहां पे बातें हो रही है, याद रखना। चलो ये ऊपर वाला क्या हो गया, कितना हो गया ये, बोलो जल्दी, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितना आ गया ये, 2 + 2x। 2 बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, देखो यही आ रहा है क्या, हाँ सर। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये। किसको पता है ये टर्म क्या लिखी है, किसको दिखती है ये टर्म, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी एक गया, तो कितना बच गया जरा बताओ पूरा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, बोलो जल्दी। यही टर्म बनेगी, यस सर। चलो ये आ गया f डैश एक्स। अब g डैश एक्स निकालते हैं ना, फिर से चेन रूल लगाएंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन gx पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई बताओ जरा, अपन ऑब्वियसली मेथड टू प्रीफर करेंगे, बट अगर एकदम स्ट्राइक नहीं हो, वो तो ये क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन, किसी और में क्या करोगे, वो नहीं आ रहा है और बोर्ड में आया हुआ है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना, मार्क्स लाने बोर्ड में, छोड़ोगे थोड़ी ना क्वेश्चन को। साइन इनवर्स का क्या होता है, कैपिटल टी मान लो, उसको एक्स मान लो, तो 1 अपॉन क्या होता है बोलो, 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सही लगा इनवर्स का, ये अंडर रूट में रखेंगे और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट में इनटू, अब लगेगा डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2x का 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 1+x² का करूंगा तो 2x इंटू 2x एज इट इज। हाँ भाई थोड़ी कैलकुलेशन करके दो मुझे, कितना आएगा ये? 1+x² ऊपर चला जाएगा, 1+x² का होल स्क्वायर रहेगा ना तो वो ऊपर जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 1+x² का होल स्क्वायर माइनस 4x²। ओ नीचे फिर से फॉर्मूला बनेगा इनटू, ये इधर इधर कितना आ रहा है? टू को तो कॉमन ही निकाल लो, 1+x² माइनस x² प्लस 6x²। माइनस 4x² है ना, 1 माइनस x², 1+x² का होल स्क्वायर। चेक करो यही आएगा क्या? यही आ रहा है? यस सर। चलो ये एक कैंसल हो गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x² हो गया। नीचे कितना आएगा ये? हाँ अब थोड़ा ध्यान देना, हाँ 1 माइनस x² का होल स्क्वायर आएगा तो मॉड आएगा। अब इससे तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, बस ये मॉड को बताने के लिए मैंने इतना सब तुम्हें बता रहा हूँ। ये अप्रोच तुम्हें लग रहा होगा सर क्यों कर रहे हैं, पर बताना तो जरूरी है ना ये चीज, क्योंकि पेपर में यही गलतियां करते हैं बच्चे। मुझे तो पता है ना बच्चे क्या क्या गलत करते हैं। हर बार नहीं कर पाओगे तुम ITF में सब्स्टिट्यूशन, एकदम स्ट्राइक नहीं करता है पेपर में, टफ वगैरह दे दिया तो, पर कम से कम चेन रूल वगैरह ये तो आता है और टाइम है तो अपन कर लेंगे। अब यहाँ पे मॉड, देयरफॉर tan cot में तो दिक्कत नहीं होती है, पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड सो ऑन जो बच गए उसमें मॉड आता है। डोंट फॉरगेट। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और इसीलिए अभी मैं दूसरी मेथड बताऊंगा उसमें केस डिपेंडेंट हो जाता है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स लिख दो उस टाइप से, ठीक है। अब बताओ अपन को क्या दिया था, x लेस देन -1, तो क्या नेगेटिव होगा? तो सर आंसर कितना हो पॉजिटिव जाएगा होगा। इससे? 2 क्या पॉजिटिव होगा ना, 1 माइनस x²। और -1? माइनस से ओपन होगा उसको फिर cancel कुछ भी बोलना टू आना नेगेटिव आ चाहिए ना। क्या बोल रहे हो तुम यार, तुम क्यों सबूत देते रहते हो कि तुम वही हो? वैल्यू रखना बताऊं क्या, नंबर लाइन सर वो सिखाऊं, क्या वन सिखाऊं प्लस एक्स तुम्हें? स्क्वायर सर 1+x² डिनोमिनेटर में हैं? अरे वो यार मुझे वन। लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे लगा यार इतना तो बेसिक तुम्हें आता होगा। ये पता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, ये पता है कि नहीं कि इसको भी डिराइव करके बताओ। मुझे लगा यार इतना तो तुम्हें आता होगा यार, 12वीं के बच्चे हो तुम। a+b का होल स्क्वायर -4ab, a-b का होल स्क्वायर बनेगा और रूट हट गया मॉड लगा के। अरे समझ आता है? यस सर। और ये, हाँ बोलो क्या डाउट है, क्या डाउट डिनोमिनेटर में 1+x² बच जाएगा। है? तो डिनोमिनेटर में 1+x² है अभी। अच्छा उधर वाला बोल रहे हो, वो मैं लिख हम्म। लूंगा। अरे वो तो लिखना है अभी, मैं तो अभी इसके ऊपर आया था ओपन कैसे हुआ, ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1+x² में। हाँ की दिक्कत नहीं, ये तो 1 मैंने लिखा हुआ है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये मॉड माइनस से ओपन होगा ना। हाँ सर। और अब अपने पास नीचे जो 1+x² बच गया वो तो लिखना बाकी नहीं, मैं तो उतने पार्ट का बोल रहा था। ये लो इसको हटा दो। ये आ गया -2/1+x², ठीक है। अब मुझे बताओ मॉड, ये भूलना मत, हाँ ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मत भूलना, कल के दिन हम जो एमओडी के क्वेश्चन करेंगे ना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, अभी बता देता हूं मैं। और a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर +4ab, इसलिए भूलना मत, ओके। चलो तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा? f'(x) अपॉन g'(x) किसके बराबर होगा? -1। चलो ये तो हो गया। अब फटाफट इसका अल्टरनेट वे करके खत्म करते हैं क्लास को, जो प्रिफरेबल मेथड होगी ऑब्वियसली, पर मेथड 1 भी उतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस पता होना चाहिए। और कभी अटक जाओ तो कर लियो। मेथड 2,
प्रिफरेबल, ये मेथड तो हमेशा से प्रिफरेबल रही है ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। तो पहले वही एफ एक्स को पकड़ूंगा, फटाफट बताते जाना। हाँ, इसमें अपन थोड़ा जल्दी करेंगे, एक ही मिनट में पूरा लिखना है। चलो बताते जाओ। एक्स को क्या रखेंगे? टेन थीटा। तो tan एक्स थीटा इज लेस देन -1 है, तो एक्स को टेन थीटा रखेंगे। थीटा अपना -π/2 से π/2 होता है, पर थीटा अपने को ग्राफ पता ही है, तो थीटा हो जाएगा मेरा -π/2 से -π/4। -π/4 ये सब हमें ऑलरेडी पता है, इसको यहाँ रख दूंगा। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan इनवर्स tan 2 थीटा। क्या तुम्हें केस देखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट लिखो। बट अभी हम फिर भी ग्राफ से देखेंगे, क्योंकि अभी तो अपन इसको सब्जेक्टिव लेवल पे लिख रहे हैं। तो tan इनवर्स 2 थीटा माइनस पाई से -π/2, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी, इसके इधर वाली लाइन आएगी। टेन 2 थीटा माइनस ये हो जाएगा, ये अपना पाई है, माइनस पाई है, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई बनता है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा ये? पाई m टाइम्स ऑफ x माइनस डी, जिसको नहीं याद है equation, π+2 थीटा ये आ जाएगा। तो पाई प्लस एक्स कितना है यहाँ पे? 2 थीटा, और 2 थीटा को रीसब्स्टिट्यूशन कर देंगे ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स में। तभी तो बताया, या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो या आंसर को सिंप्लीफाई करो उस फॉर्मेट में। पर पहले सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरे चैप्टर्स यूज रहेंगे, 11वीं के और 12वीं में अभी तक जितना भी पढ़ा, इसीलिए इन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बोर्ड्स में स्पेशली। ये मेरा एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डिफाइंड डोमेन में बात कर रहे हैं, पाई का 0। अगर तुम केस नहीं भी लेते तब भी आंसर यही आता, क्योंकि वो तो प्लस में ही रहेगा, एक्स स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, एस स्लोप इज पॉजिटिव। यहाँ पे रीजन मैंने वैसे दे दिया था तुम्हें पहले, एस स्लोप tan और cot का स्लोप इज पॉजिटिव। साइन कॉस में नहीं होता है, इसलिए तो वो मॉड ओपन होगा, वहां पे मॉड की दिक्कत आती है, बस मॉड का ध्यान रखोगे कोई टेंशन नहीं है। वो किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे डिफाइंड होता है वही पूछेंगे। अब मैं कोई ऐसा पॉइंट दे दूंगा जिसपे डिफाइंड ही नहीं हो रहा, जैसे x इक्वल टू +-1 पे पूछ सकता हूँ क्या? क्या मैं x इक्वल टू +-1 पे पूछ सकता हूँ क्या? नहीं। और इसके ग्राफ्स याद है कि नहीं? ग्राफ से भी अपन नॉन डिफरेंशिएबल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, रिमेंबर। रुको मैं नीचे लिखवा दूंगा एक नोट वाला पॉइंट। चलो gx फटाफट बताओ कितना है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स 2 थीटा में पाई क्यों ऐड? बेटा उसके लिए तुम्हें आईटीएफ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें आईटीएफ पढ़ना पड़ेगा कि ये ग्राफ व्राफ क्या होते हैं नॉल। ओके चलो, एक्स को क्या रखेंगे? tan थीटा। अगर x को tan थीटा रखूंगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। sin 2 थीटा बन जाएगा। चलो साइन इनवर्स sin 2 थीटा। थीटा अपना जल्दी से बताओ क्या है? -π से π वो -1 का कंडीशन थीटा, थीटा बताओ। x माइनस अपना माइनस, हाँ फिर से वही लिखेंगे ना अपन थीटा, तो अरे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 थीटा -π/2 से 2 थीटा है ना अपना, -π से -π/2 हो जाएगा। वो अपन ऊपर लिखे भी है 2 थीटा। अब इसमें क्या होता है भाई? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इधर आ जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन ये अपना होता था -π होगा, तो y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ माइनस डी। तो कितनी है इक्वेशन इसकी? y इक्वल टू -x प्लस पाई। आई होप ये याद होगा। तो देयरफॉर -2 थीटा, x तो अपना -2 थीटा है, यहाँ पे साइन बस साइन इसका ग्राफ है, प्लस पाई। सर -π होगा। हाँ सर वो -π होगा ना। -π यहाँ पे बोल रहे हो? -x हाँ -π। यहाँ पे बोल रहे हो ना, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो बात मेन एक्स का देखना रहता है ना। चलो ये हो गया।
तो gx किसके बराबर आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस पाई। अब बोर्ड्स में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा अपने को, पूरा सिस्टमेटिक इसको लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। फिर उसके बाद g डैश x कितना हो जाएगा, माइनस ऑटोमेटिकली आ गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। Therefore f डैश x अपॉन g डैश x किसके बराबर हो जाएगा, -1 -1 सर। के। ठीक है, ये मेरा आंसर। सर यहाँ पे आपने थीटा ऐसा लिया कि कोई दो इंटरवल आए नहीं, अगर हम थीटा थोड़ा बढ़ा देते मतलब तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग लिखते हैं बेटा, जैसे अपन करते थे, क्योंकि जैसे पहले मेथड में तो मिलता ही ना सर। हाँ वो तो मिलेगा ना, वो अभी मैं नोट लिखवाने वाला हूँ। पहली वाली मेथड में ये मॉड अलग अलग केसेस से ओपन होगा, और चेंजिंग पॉइंट जनरली शार्प पॉइंट। हाँ अब उसके लिए मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ, वही तो नोट लिख पा रहा हूँ। रिवाइज, याद है अपन ने कितने ग्राफ्स देखे थे, किसी को आईटीएफ में याद है कि आखिरी ग्राफ्स तुम्हें बनाने को बोला था, उसको क्या टाइप बोला था? सर 4 टाइप्स के ग्राफ देखे थे। हाँ तो रिवाइज ग्राफ्स, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हें तब भी कहा था मैंने कि आगे याद रखना, क्योंकि हमें नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स डायरेक्ट मिल जाएंगे, वरना पूरा सॉल्व करके केस बना के शॉर्टकट मेथड लगाओगे और फिर डिफरेंशियबिलिटी देखोगे। इतना थोड़ी ना करोगे भाई, इतना टाइम नहीं रहता है पेपर में, और कुछ सीटी वगैरह में भी पूछ लेते हैं, इसलिए तो उनको फटाफट हम याद कर लेंगे, अगर अभी तक भी नहीं करा है तो। ऑफ ITF तो 12 उसमें तुम, ग्राफ्स है। हाँ जो भी ग्राफ्स बोले थे जो बनाए हैं नोट्स में, देखो उनको पढ़ो, पहले भी तो पढ़े ही होंगे, टेस्ट बहुत सारे दे दिए तुमने उसके ऊपर, रिवाइज करने का टाइम आ गया। चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं लिख देता हूँ एस डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी कैन बी आस्क्ड। और हमने बनाए भी थे इसके, उसके ऊपर GIF वगैरह लगा के एंड ऑल, क्लास के नोट्स भी देखोगे तो भी अपन ने उसके क्वेश्चंस बनाए थे, जो मैं अब ऑब्वियसली मैंने इसीलिए इस चैप्टर में लिए, तभी देख लिया। R लिख देता हूं ताकि याद रहे, रिमेंबर। चलो तो यहीं तक ही हम आज की क्लास रखते हैं, कल की क्लास इसी के आगे कंटिन्यू होगी। रिवाइज कर लो अच्छे से और मॉड्यूल कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। चलो यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू राधे, सर। थैंक यू, राधे Thank you, राधे sir. सर। राधे राधे, थैंक यू। सर वो आपने जो कंटिन्यूटी का मॉड्यूल करने को बोला था वो कब तक सबमिट करना है? बस नेक्स्ट वीक में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, MOD सब करना है, करते लग ओके जाओ। सर। मैं तो बस किसी भी दिन सबमिशन बोल दूंगा, तीनों ही ओके करो, सर। और थोड़ा सा पेस पकड़ो। अब आखिरी के 5-6 महीने में थोड़ा एफर्ट लगा दोगे, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा बेटा, थोड़ा एफर्ट लगा लो अब ज्यादा। ओके, बाकी मोटिवेशन क्लास में मिलता रहेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू, मजा आया सर। थैंक यू।